दिमाग खराब करे। दिमाग खराब हो जाता है जब कैमरे ऑन नहीं होते। यार मजा नहीं आ रहा। देखो देखो कितने बेशरम लोग हैं, अभी भी 3 पेज ऐसे हैं, 3 पेज के कैमरे ही ऑन नहीं है। 3 पेज ऐसे हैं, लास्ट के 7 8 9 10, तीनों तीनों पेज के कैमरे ऑन नहीं है। जल्दी जल्दी से कैमरे ऑन कर लो, वरना आज गुरनीत मैम को ड्यूटी दे दूंगा भाई। वरना कोई और तो हो गई अपने लैपटॉप वगैरह से कनेक्ट। सर 5 मिनट में ऑन कर रहा हूँ। विश्वमोहन आपको पता नहीं था 9:30 पे मीटिंग है? आई थिंक कल ही बता दिया था मैंने, 9:30 पे मीटिंग है तो पहले। सर तबीयत ठीक नहीं है, ऑन नहीं वजह से कुछ है यहाँ पर, तबीयत ठीक नहीं है ऑन नहीं कर पाऊंगी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कैमरे से आपकी तबीयत का क्या कनेक्शन। सर कैमरे से ये कनेक्शन है तबीयत का। यहाँ पर एक विमल प्रधान जी बैठे हैं भाई, मस्त कंफर्ट में लेट के। हाय, आपकी तो एज भी इतनी है मैं क्या हूँ, 45+ हो, आपसे तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। बस उठ जाओ तो अच्छा ही है, बाकी आपके हाथ में। चलो सब सारे लोग डायरी पे लिख लो, डे 3 फॉलो अप। अब स्टार्ट करते हैं आज की ट्यूशन क्लास। ठीक है, ट्यूशन क्लास जैसी फीलिंग आती है ना मेरी ट्रेनिंग में, तो लिखवाते ही रहते हैं, बाकी सारे लोग सही है आएंगे बोलेंगे। लिखो भाई, लिखना बहुत जरूरी है। तो आज का अपना टॉपिक है डे 3। अपन सारे लोग आज डे 3 पे चर्चा करेंगे कि डे 3 का फॉलोअप किस तरीके से करना है। लिख लिया डे 3 फॉलोअप? सबने लिख लिया? अब स्टार्टिंग कहां से होगी अपनी डे 3 के फॉलोअप की? अगर अभी तक आप समझ पा रहे हो, राहुल एक्स प्रो अनम्यूट करो। अनम्यूट करो भाई। यस सर। कल की मीटिंग में थे? यस सर। तो डे 3 के फॉलोअप की स्टार्टिंग कैसे होगी? सबसे पहले पर्सन को कॉल करना है, फिर उसको पूछना है हाय हेलो, रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। अरे समझो ना, रुको रुको भाई। पहले 7 फेरे होते हैं, ठीक है, और 7 फेरे से पहले सगाई होती है। तो फॉलोअप से पहले प्री फॉलोअप होता है ब्रो। फॉलोअप का बोल रहे थे तो मैं फॉलो बता। अरे ये भी फॉलोअप का पार्ट है। फॉलोअप से पहले होता है क्या? प्री प्री फॉलोअप। फॉलोअप। एंड प्री फॉलोअप की लिखो, प्री फॉलोअप ऑफ डे 3। अब प्री फॉलोअप कैसे स्टार्ट होगा, वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है डे 2 का। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है डे 2 का। बट अगर आपने डे 2 वाले दिन, दैट मीन्स आज के दिन, उससे या उसकी फैमिली के बारे में पूछा है, या फिर उसके खुद के बारे में पूछा है, जिस किसी भी टॉपिक पर पूछा ना, कल दूसरे टॉपिक पे बात करनी है। अगर आज आपने उससे फैमिली के बारे में जाना है तो कल उसके बारे में जानो। अगर आज आपने उसके बारे में जाना है तो कल फैमिली के बारे में जानना। बस ये छोटा सा चेंज होगा, समझ में आया? यस सर। राहुल बताओ थोड़ा, प्री फॉलोअप कल कैसे बताया था मैंने, क्या था कल का प्री फॉलोअप? सर सबसे पहले मतलब उसको कॉल करना है, फिर पूछ हाय हेलो करना है, रिलेशनशिप बिल्ड करना है उसके साथ। अच्छे से बताओ, अच्छे से, कोई दिक्कत, अच्छे से बताओ शुरू से। और उसको पूछना है कि वीडियोस डन किए तो उसमें क्या क्या सबसे बेस्ट चीज क्या लगी। हम्म। और फिर अगर वो जो सबसे बेस्ट चीज बताए तो उसके ऊपर सेल्फ स्टोरी बतानी है उसको। चलो आप ना थोड़ा पता नहीं आगे आगे बढ़ रहे हो। आप ऑन कॉल प्रोसेस पे पहुंच चुके हो। वीडियो कंप्लीट करने से पहले सुबह उठ के उसको मैसेज डालना है। लिखो भाई सारे लोग, प्री फॉलो में पहला ग्रीटिंग मैसेज, हाय हेलो कैसे हो। ठीक है यार, राहुल प्रोसेस देख के भी नहीं बता पा रहे आप। हाय हेलो कैसे हो, ठीक है, सिंपल सा। अगर कल आपने उससे उसकी स्टडी और उसके करियर के बारे में पूछा है तो वैसे पूछ लेना, अच्छा वैसे आपकी फैमिली में कौन कौन है, क्या क्या करते हैं। और अगर आपने आज फैमिली के बारे में पूछ लिया है तो कल, अच्छा वैसे आफ्टर स्टडी आप क्या करोगे, क्या प्लान है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको रखने हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करा होगा कि आज आपने उससे किसकी जानकारी ली है। ठीक है, जब अपनी ये प्रोसेस डन हो जाए, आफ्टर दैट उससे एक क्वेश्चन पूछना है, हैव यू डन दी वीडियोस। क्या क्वेश्चन पूछना है, हैव यू डन दी वीडियोस। ठीक है। अब कृष्णा अनम्यूट करो। सॉरी सर। हाँ जी अब सर। अगर बंदा कहता है हाँ जी देख ली,
तो आपका आंसर क्या होगा? और अगर बंदा कहता है नहीं देखी तो क्या आंसर होगा, बताओ। सर अगर उसने बोला है ना कि देख ली, तो नोट्स भेजने को बोलना है उससे। ठीक है। और अगर नहीं भेजी, तो जब वो फ्री होगा, या फिर हम उससे टाइम देंगे कि भाई 3 बजे से पहले मैं आपको कॉल करूंगा, 3 बजे, तो उससे पहले वीडियोस डन करके नोट्स बना लेना। बढ़िया भाई बढ़िया, सही आंसर दिया आपने, सारे लोग क्लैपिंग करो। किसी अरे ने तो सर। पहली बार एग्जैक्ट सही आंसर दिया है, एग्जैक्ट सही। इफ द आंसर इज यस, देन सेंड मी द नोट्स, आई विल कॉल यू ऑन दैट टाइम। इफ द आंसर इज नो, आई विल कॉल यू ऑन दैट टाइम, काइंडली कंप्लीट द वीडियो बिफोर ऑन दैट टाइम। समझ में आ गया? हाँ। वही पूरा डे टू का प्रोसेस है। मैं आपको अलग अलग चीजें समझा ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे पता है दिमाग कम है। अलग अलग समझाऊंगा तो याद नहीं रहेगी। डे वन से ही डे टू कनेक्ट है, डे टू से ही डे थ्री कनेक्ट करके समझा रहा हूँ। 50% फॉलोअप सेम है जैसे डे वन का होता है, लास्ट के बस एंड पॉइंट चेंज होंगे। आ गया समझ में? अब अपन करेंगे उस बंदे को 3 बजे कॉल, 2 बजे कॉल, 1 बजे कॉल, जो भी जिस भी टाइम अपने को कॉल करना है, अपन उस बंदे को उस टाइम पर कॉल कर देंगे। ठीक है, अपन उस बंदे को उस टाइम पर कॉल करेंगे। अब कॉल करके ऑन कॉल प्रोसेस लिख लो। अब प्री फॉलोअप समझ में आ गया? प्री फॉलोअप चैट्स पे कैसे करना है। अब लिखते हैं ऑन कॉल प्रोसेस ऑफ प्री फॉलोअप। समझ में तो आ रहा है? कल के जैसा है, दैट्स वाई ज्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूं मैं, जिसने कल की मीटिंग अटेंड करी होगी उसके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऑन कॉल प्रोसेस ऑफ प्री फॉलोअप लिखा आपने? सबने लिख लिया? चलो फिर ठीक है। अ, अनुज, अनम्यूट करो। ठीक है, एक चीज बताओ। कल मैंने एक चीज बहुत अच्छे से समझाई थी कि अगर आपको प्री फॉलोअप लेना है वीडियोस का, तो सबसे अच्छी चीज क्या करनी पड़ेगी? सर उससे मतलब बोलना पड़ेगा कि मतलब जो आपने सबसे मतलब कौन सा वीडियो सबसे बढ़िया लगा आपको, बेस्ट पार्ट क्या लगा वीडियो। ध्यान से सुनो मेरा क्वेश्चन। अगर आपको वीडियोस का प्री फॉलोअप करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो कॉल कैसे पे करना? हाँ। बात करते हुए। नहीं, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको वीडियोस का प्री फॉलोअप करना है, ठीक है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कैसे वो फॉलोअप ले पाओगे? चैट्स में आंसर आने लगे हैं, आपका नहीं आ रहा बस। ये सुधर कॉल रहा है। सारे हंस लो भाई, वीडियोस देखनी पड़ेगी, मस्ट वॉच दीज वीडियो। सबसे पहले वीडियो देखो, ये बताना था। चैट्स में लोग भर भर के भेज रहे हैं सर, खुद वीडियो देखो, वीडियो देखनी है, वीडियो देखनी है। क्या है यार अनुज भाई? लिखो, अगर आपको प्री फॉलोअप करना है तो सबसे पहले वो वीडियो खुद देखेंगे। लिख लो भाई, ये पॉइंट लिख लो। कल समझाया था क्यों देखनी जरूरी है। ठीक है, बहुत जरूरी है भाई देखना। उससे पहले आप फॉलो अप नहीं कर सकते। अब मैंने वो वीडियोस देखी हैं। पहली वीडियो तो मैंने लाइव देखी है, करण सर की टेस्ट मनी। दूसरी वीडियो है उसमें एक अमर राजपूत सर की है, जिसमें फॉरएवर क्विट करने के बारे में बताते हैं। एक वीडियो है प्रतीक सर की है, जिसमें अचीवर्स क्लब का स्कैम बताते हैं, मतलब हिस्ट्री ऑफ अचीवर्स क्लब बताते हैं, कैसे आया, कैसे चल रहा है। फिर एक वीडियो है प्रोडक्ट के ऊपर, एक वीडियो है इवेंट के ऊपर, और लास्ट में डले हैं कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट। वो सारी की सारी चीजें पहले आप खुद देख लेना, तब आपके समझ में आएगी। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा फॉलोअप के बारे में बता देता हूँ कि फॉलोअप करना कैसे है। जैसे उसमें आप क्वेश्चन से लिख देना ये, सो दैट आप पूछ पाओ। एक वीडियो अचीवर क्लब के बारे में, ठीक है, तो उसमें से इस बंदे से एक चीज पूछनी है कि अच्छा, उसमें एक वीडियो है जिसमें ना आपको अचीवर क्लब के बारे में बताया गया है कि अचीवर क्लब कैसे फाउंड हुआ, कब से फाउंड हुआ, कैसे रन कर रहा है। आपके अकॉर्डिंग अचीवर क्लब कब फाउंड हुआ, कैसे रन कर रहा है, थोड़ा बताएंगे उसके बारे में।
वो बंदा अब अचीवर क्लब की पूरी हिस्ट्री बताएगा। ठीक है, आफ्टर दैट जब वो बताए, उससे उसको अच्छे से एलैबोरेट करना कि अचीवर क्लब क्या कम्युनिटी है, क्या कम्युनिटी नहीं है, किस तरीके से लोगों को लाखों रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। कंपेयर कर देना इसी चीज को, भी मैं डेमो कॉल करके दिखा दूंगा। कंपेयर कर देना इसी चीज को मार्केट की अपॉर्चुनिटीज से, कि अचीवर क्लब इज दी ओनली ऑप्शन जहां से इस टाइम पर लाख रुपए आ सकता है, वो भी घर बैठे बैठे। और ये फैक्ट है। ये सारी चीजें उसको अपने को बतानी है। करेक्ट है, पहली चीज समझ में आ गई। उससे अचीवर क्लब के बारे में पूछो कि क्या अचीवर क्लब है, कैसे रन होता है, थोड़ा बताओ। आफ्टर दैट उसको एक चीज और समझाओ जो अमर राजपूत सर ने समझाई है, लाइफ विद फॉरएवर, विदाउट फॉरएवर और विद फॉरएवर क्या है। उससे बोलो कि देखो कई सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि हमें ये बिजनेस नहीं करना, ऑनलाइन बिजनेस नहीं करना। तो उसको बताओ कि फॉर एन एग्जाम्पल, अभी आपने ये बिजनेस नहीं करा तो आप क्या करोगे। प्री क्लोजिंग के पार्ट हैं ये, क्लोजिंग पहले ही हो जाएगी इन चीजों से आपकी। जैसे मैंने डे वन के फॉलोअप में सिखाया था ना, वीडियोस के फॉलोअप में, डे टू आधा कवर है, वैसे ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अच्छे से बिलिंग निकालनी है। फिर विथ फॉर एवर बताओ कि विथ फॉर एवर क्या होगा, सारी चीजें उसको बताओ। ठीक है, इस तरीके से आपको लाइक प्री फॉलोअप करना है। मैं आपको क्वेश्चंस लिखवा देता हूँ, क्वेश्चंस लिख दो, मैं भी डेमो कॉल करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले वीडियोस खुद देख लेनी है। पहला क्वेश्चन पूछना है, अबाउट द अचीवर क्लब आपको पता चला, आप मुझे बताओ क्या जानकारी मिली है आपको अचीवर क्लब के बारे में। लिखो जतिन, पहला क्वेश्चन प्री फॉलोअप में ऑन कॉल प्रोसेस का पहला क्वेश्चन रहेगा, अचीवर क्लब के बारे में क्या नॉलेज मिली है आपको। पहला पूछ लिया। फिर उसको बताना है लाइफ विदाउट एफएलपी और विद एफएलपी, उसके से रिलेटेड आपको डिस्कस करना है। फिर उसको करण सर के बारे में बताना है, क्योंकि पहली वीडियो करण सर से रिलेटेड है। करण सर के बारे में बताना है, करण सर की हाइप बनानी है, डे 3 की हाइप बनानी है, और बोल देना लिंक 5:30 बजे मिलेगी। समझ में आ गया, यही आपके प्री फॉलोअप के क्वेश्चंस रहेंगे। अब अपन एक करते हैं मॉक कॉल, वो करेंगे अपन जीशान के साथ, जीशान ड्रीम्स। और बताओ बाबूजी कैसे हो। सर आई प्रकाश एम की टीम गुड। से हो ना, वही हो ना जो कॉल करते रहते हो। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, जो परेशान रहता है वो ज्यादा। अरे कोई ना। चलो अपन एक प्री फॉलोअप करते हैं। पहले ये बताओ, वो वीडियोस आपने देखी हैं। नहीं सर, वीडियो नहीं देखी, आज देखूंगा सर वीडियो। मैंने तो आपके साथ फॉलोअप ही नहीं हो पाएगा। एनीवन जिसने वो डे 2 की वीडियोस देख ली हो, हैंड रेज करो, क्योंकि फॉलोअप उसी के साथ हो पाएगा। जिसने डे 2 की वीडियोस देख ली हो, फॉलोअप उसी के साथ हो पाएगा। और कोई है। भाई ऑफिस के ही दो बंदे हैं, अभी आवाज क्लैश कर जाएगी। अनम्यूट करूं तो करूं किसको, लो भाई तीसरा भी ऑफिस का ही है। और भाई सुनो, जहर खाने का मन नहीं कर रहा आप लोगों का, बस इतना बता दो। आउट ऑफ 258 लोगों में से 10 लोगों ने वीडियो नहीं देखी। ओए भाई, कहां से रिजल्ट आ जाएगा यार आपको। एक चीज बताना, आपसे ज्यादा सीखना मेरे लिए टेंशन वाला होना चाहिए या नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे थोड़ी सी ज्यादा नॉलेज मुझे है इस बिजनेस के बारे में। ज्यादा नहीं, थोड़ी सी तो है आपसे ज्यादा। है या नहीं है, बस हाँ या ना में आंसर देना। जिसको लगता है कि नहीं सर आपको मेरे से कम नॉलेज है, वो भी ना में कर सकता है। बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, उनसे थोड़ी सी ज्यादा नॉलेज तो मुझे है। उसके बावजूद मैंने वीडियो देखी, उसके बावजूद मैंने वीडियोस देखी हैं। बिकॉज मुझे पता है बिना वीडियो देखे फॉलो कहां से बना दूं। मैंने डे 1 देखा, डे 2 देखा, डे 3 देखा, वीडियोस देखी। इवन जो दीपांशु सर ने डाउट सेशन करा वो तक देखा है मैंने। मेरे पास सारी चीजों के नोट्स हैं, ये लो दिखा देता हूं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर आपने कहाँ देखा। दीपांशु के डाउट सेशन तक के नोट्स बनाए हैं मैंने। क्या फॉलो करूंगा कैसे बिना इन चीजों के। वाह। मिली ना, ये देखो डे 3 डाउट सेशन, उस तक के नोट्स हैं मेरे पास। आप लोग मतलब
क्या बोलूं यार, कहाँ से फॉलो कर दोगे भाई? आपको अपने बिजनेस की चीजें नहीं पता यार, कहाँ से फॉलो कर दोगे? जब तक आपको ये नहीं पता कि आपके घर में कितने कमरे हैं, क्या क्या चीजें हैं, तो क्या आप उस घर में सही से चीजें ढूंढ पाओगे कभी अगर जरूरत पड़ी तो? नॉट पॉसिबल भाई। समझ में ही नहीं आ रहा। चलो सर्वेश, करते हैं आपके साथ, काइंडली आज नाइट में देख लेना। और मुझे पता है कल का काफी सारे लोगों ने अपनी मम्मी कसम खा के बोल के गए थे कि हम वीडियोस देखेंगे, नाइट में नोट्स ना देखे मुझे ग्रुपों में, नोट्स ना मिले ग्रुपों में मुझे कहीं से भी। बताओ भाई कैसे लोग हैं। अपन फिर फॉलोअप कॉल करते हैं सर्वेश, ठीक है? ओके। यस सर, यस सर। चलो। हाँ जी सर्वेश, कैसे हैं आप? यस सर, बढ़िया। आप बताइए बढ़िया। सर। अरे एकदम बढ़िया। और बताओ भाई क्या कर रहे थे? सर बस बैठे थे ऐसे। ऐसे ही बैठे थे? बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके। प्रभु का नाम। भाई तो समझदार। चलो वैसे वीडियोस वगैरह देखी या नहीं देखी? हाँ सर, वीडियो देख ली सारी, बहुत अच्छी लगी सर देख? वीडियो। चलो बहुत बढ़िया। सबसे अच्छी वीडियो कौन सी लगी? सर मुझे सबसे अच्छी तो इवेंट वाली लगी सर, इतने सारे लोग एक इवेंट में आए, मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा था ऐसे लोग इतने सारे आ पाएंगे, तो मुझे बहुत होता है अच्छा। भाई, मैं भी ऐसे इवेंटों में गया हूँ जी सर। भाई। मतलब ये ना एक अलग ही दुनिया सी लगती है जहां पर लोग रैट रेस में लगे हैं। जैसे कल एक वीडियो भेजी थी रैट रेस की, अगर आपने देखी हो। लोग अपनी रैट रेस में लगे हैं। यस सर। वहीं पर अपने को एक ऐसा एटमोसफेयर मिलता है इस बिजनेस में, जो ना वो 20,000 रुपए की जकड़ से अपने को बाहर निकालने का ट्राई करता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अभी आपके जितने भी दोस्त हैं, हर इंसान 15 से 20 हजार रुपए की नौकरी के लिए भाग रहा है, करेक्ट है? हाँ सर, सब वही। और एक चीज है, एक बात बोली जाती है कि अगर आप 10 शराबियों के साथ में रहते हो तो आई थिंक 11वें आप बन जाओगे। यस सर, दस वो very सच है। जुआरियों के साथ रहते हो तो आई थिंक 11वें आप बन जाओगे। वहीं पर अगर आप 10 सक्सेसफुल लोगों के साथ रहते हो तो आई थिंक 11वें आप बन जाओगे, करेक्ट है? यस तो सर। ये बिजनेस ना अपने को वो एटमोसफेयर देता है, एक रूफ में लाके 20,000 लोगों को एक जगह इकट्ठा करके एक ऐसा एटमोसफेयर देता है जहां से अपना माइंड सेट चेंज होता है कि दुनिया में 20,000 रुपए की ही नौकरी कुछ नहीं होती, उससे ज्यादा भी अपन अर्न कर सकते हैं। अच्छा वैसे एक वीडियो थी उसमें जिसमें अचीवर क्लब के बारे में बताया गया था, याद है? सर इसलिए क्लब स्पोर्ट्स प्रतीक सर। Exactly. सर वो भी थोड़ा सा बहुत। बताएंगे क्या जानकारी मिली अभी तक आपको अचीवर क्लब के बारे में? सर मुझे मतलब थोड़ा क्लियर हुआ कि शिवर क्लब, पहले तो मुझे कंफ्यूजन था कि ये है क्या। तो जब हम्म। मैं वीडियो देखना मुझे थोड़ा क्लियर हुआ कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो वर्किंग कर रही है फॉरएवर में। और हम्म। सबसे अच्छी बात लगी कि अच्छी है, मतलब मैंने इसके बारे में सुना, कृष्णा सर के बारे में सुना थोड़ा बहुत, तो मुझे ओके। काफी अच्छी लगी सर। और थोड़ा याद भूल गया हूँ सर, फिर भी अच्छा लगा। चलो कोई नहीं, देखो काफी सारे लोग हैं मे बी। मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिया था, सिंपल सी चीज, अगर आप कॉलेज में पास होते हो और फेल होते हो तो उसके पीछे आप ही का हाथ होता है। तो काफी सारे लोग हैं जो कभी अचीवर क्लब को अच्छा भी कहते हैं, कुछ लोग बुरा भी कहते हैं। बट आई थिंक उस वीडियो से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अचीवर क्लब इस टाइम पर इंडिया में ट्रेंडिंग में चल रहा है। और आई थिंक अचीवर क्लब एक लौते ही ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर 20-20 साल के लड़के भी लाख रुपए कमा रहे हैं। आज से पहले शायद ये पॉसिबल नहीं था इंडिया में कि कोई 20 साल का लड़का लाख रुपए कमा दे अगर उसका बैकग्राउंड बिजनेस वाला ना हो। बट अचीवर क्लब में आपके बैकग्राउंड की, आपके पैसों की नीड नहीं होती, नीड होती है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हो। अगर आप मेहनत करोगे तो ऑब्वियसली बात है भाई, जैसे अभी हम पैसा कमा रहे हैं, आप करण सर को देख रहे हो वो पैसा कमा रहे हो, ऑब्वियसली बात है आप भी कमा सकते हो। वैसे आपको लग रहा है आप अर्न कर पाओगे या नहीं? सर लग तो रहा है सर, एकदम अच्छा लग रहा है मतलब। डेफिनेटली करोगे, आज शाम को आपको समझ में आ जाएगा। देखो एक सिंपल सी चीज है, दो तरह के लोग होते हैं इस बिजनेस में। एक जो इस बिजनेस को कर लेते हैं, और एक जो इस बिजनेस को नहीं करते। ध्यान से सुन लो, जी जी। ये भी डे 3 की तरह प्री फॉलो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब से नए डे 1 डे 2 डे 3 बने हैं, प्री फॉलो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो। और मैं फ्रेमवर्क ही यूज कर रहा हूं, पहले रिलेशन बिल्ड करा, अभी डिस्कशन कर रहा हूं, फ्रेमवर्क वही चल रहा है मेरा, ठीक है? दो तरीके के लोग होते हैं, एक इस बिजनेस को कर लेते हैं, दूसरा इस बिजनेस को नहीं करते।
मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं, फॉर एन एग्जाम्पल आप अभी इस बिजनेस को नहीं करते, या फिर मैं आपको सिलेक्ट नहीं कर पाता इस बिजनेस में, तो आप क्या करोगे इस बिजनेस के अलावा? सर कुछ न कुछ और खोजेंगे, कहीं फ्रॉड भी हो सकता है, और सर वो स्टडी। अच्छा, जैसे अभी आपकी स्टडी चल रही है, पॉसिबल है स्टडी से पहले पहले जॉब करना, कॉलेज और स्टडी दोनों को मैनेज करना? सर ये तो पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स आई थिंक अभी आप सेकेंड ईयर में हो, जैसा आपने मुझे बताया था। अगर अभी आप इस काम को नहीं करते तो शायद आप 1.5 से 2 साल तक 1 रुपया नहीं कमा पाओगे, करेक्ट है? हाँ सर, और ही हो जाएगा 3-4 साल जॉब लगते लगते। तो अपन इस टाइम तक 1 रुपया नहीं कमा सकते, करेक्ट है? यस सर। हाँ, वही लाइफ चलेगी, वही स्टडी, प्रोजेक्ट का झूठ बोल के पैसे लेना, आधी आधी सिगरेट भी लेना। ऐसे वही लाइफ चलेगी, आधा दोस्त 5 रुपए तू दे दे, 5 रुपए मैं दे देता हूँ, आधी तेरी आधी मेरी। तो वही लाइफ चलेगी और वही रेट रेस चलेगी। बट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप इस बिजनेस को करते हो, वर्किंग प्रोसीजर मैंने आपको बताया था, सिंपल है, अभी आज की ट्रेनिंग में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको पता है, आपको ना 2 एडवांटेज मिलेंगे। पहला तो आप ट्रेंडिंग बिजनेस में जाओगे, क्योंकि राइट नाउ ऑनलाइन ट्रेंडिंग बिजनेस है। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं, आप अभी अचीवर क्लब में जिस किसी को भी देख रहे हो ना जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, चाहे फिर वो करण सर हो, कृष्णा सर हो, कितने भी लोग क्यों ना हो, पता है यार, इनके पास ना एक एडवांटेज था इस बिजनेस का, जो अच्छा सर। एडवांटेज शायद आपको और मुझे नहीं मिल पाया। वो पता है क्या एडवांटेज था? कि ये ना इस बिजनेस में बहुत पहले आ गए, जब ये बिजनेस ट्रेंडिंग में चल रहा था। वही बिटकॉइन की तरह, जब बिटकॉइन कम था, जिसने खरीद लिया वो लाखों करोड़ों रुपए कमा गया, और जिसने नहीं खरीदा वो कुछ नहीं कमा पाया। तो इनके पास ना एक एडवांटेज था कि ये ना उस टाइम पर इस बिजनेस में आए जब ये ग्रो कर रहा था, और ग्रोइंग बिजनेस के साथ वो है बहती गंगा में हाथ धो गए, तो ये सक्सेसफुल हो गए। बट यार एक ना, अपने को ये एडवांटेज नहीं मिल पाया। बट एक गुड न्यूज दूं, हाँ सर। अपने को ये एडवांटेज तो नहीं मिल पाया। जो भी आज बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन पे हैं इस बिजनेस में, उनको एक एडवांटेज है कि वो बहुत पहले से इस बिजनेस में आए, जब कंपनी फाउंड हुई थी, कंपनी इंडिया में आई थी, बहुत टाइम हो गया। बट अपने को ना दूसरा एडवांटेज मिलेगा इस बिजनेस का, पता है क्या है? हाँ कि सर। राइट नाउ 2024 की फॉरएवर और 2024 से पहले फॉरएवर प्रॉपर डिफरेंट थी। 2024 में फॉरएवर डिजिटल हो चुकी है। क्या हो चुकी है? डिजिटल। तो अपने को एक एडवांटेज मिलेगा डिजिटल का, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर अभी अपन पहले आ गए तो डिजिटलाइजेशन की वजह से बहुत सारे लोग इस बिजनेस को करने वाले हैं हम, ठीक है? पहले वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, बट इस टाइम पे डिजिटलाइजेशन का फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल सकता है। इस टाइम पर इस बिजनेस का ये गोल्डन टाइम है। आप बहुत सही टाइम पर आए हो, बहती गंगा में हाथ धो सकते हो आप इस टाइम पर, यस। ठीक है? चलो, ये सब तो बढ़िया है। देखो, आज शाम को आपका डे 3 है, आपको पता है। आई होप आपको पता होगा डे 3 करण सर लेने वाले हैं। यस सर, उनकी वीडियो भी देखी। करण सर पूरे इंडिया में 6 नंबर पे आते हैं, पता है ना? यस सर। सिंपल से समझो, जो इंसान 20,000 लोगों को सिखा सकता है, जिस इंसान को कंपनी स्पेशली अपने इवेंट पे बुलाती है कि आप आके सिखाओ, जो इंसान, फॉरएवर में 70 लाख लोग काम कर रहे हैं इंडिया में, जो इंसान 70 लाख लोगों में 6 नंबर पे है। हमारे कॉलेज में अगर 70 बच्चे हैं तो शायद आप 6 नंबर पे नहीं होंगे उसमें। यस। बट करण सर 70 लाख लोगों में से 6 नंबर पे आए हैं, तो आप समझ सकते हो उस बंदे की थिंकिंग क्या होगी। ये तो है सर। वो बंदा 70 लाख लोगों में टॉप 6 पर है, दैट मीन्स 70 लाख लोग उससे पीछे हैं। उसकी नॉलेज कितनी होगी? आज की ट्रेनिंग में करण सर आपको बताएंगे कि आप इस बिजनेस को किस तरीके से स्टार्ट करोगे, कैसे ग्रो करोगे, कैसे इनकम करोगे, हर एक चीज। और ये फाइनल पार्ट है आज का, 6 o'clock पर होगी। और आज की मीटिंग ना भाई थोड़ी सी बड़ी जाएगी, मे बी 1 घंटे 20 मिनट या 1.5 घंटे की जा सकती है। तो मेक श्योर पहले से ही टाइम निकाल लेना इतना, ठीक है? सिक्स यस। ओ क्लॉक पर स्टार्ट होगी और मे बी 7:30 तक खत्म हो सकती है, करेक्ट है? यस। रेडी निकाल हूँ लोगे ना टाइम, कोई दिक्कत तो नहीं है? सर, पक्का रेडी हूँ। ओके, लिंक मैं आपको 5:30 पर शेयर कर दूंगा। वैसे कोई डाउट है वीडियो से रिलेटेड तो पूछ सकते हो। नहीं सर, कोई डाउट तो नहीं है उसमें। लिंक मैं आपको 7:30 पे शेयर कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। अब देखो भाई, प्री फॉलोअप में करा क्या, वही हाय हेलो कैसे हो, क्या कर रहे थे, सबसे अच्छा क्या लगा, सबसे अच्छे का जो आंसर आया उसी को अपनी सेल्फ स्टोरी के साथ मैंने इस बंदे को सुनाया।
वही था। उसके बाद मेरा क्वेश्चन कौन सा था? अचीवर क्लब के बारे में आपको पता चला क्या है अचीवर क्लब, इस टॉपिक पर बात करी। सेकंड मैंने क्या करा, विदाउट एफएलपी तू क्या करेगा, मैंने उसको बता दिया कि तू 1 रुपया नहीं कमा सकता। आईडी के बारे में तो पूछा नहीं, दद्दा आईडी आपको बनानी है। अब आप छोटी छोटी चीजें पूछो तो भाई थोड़ा सा दिमाग लगा लो ना इन चीजों में, आईडी के बारे में पूछना है। भाई आईडी के डॉक्यूमेंट तो आपको लेने हैं ना, कल डे 2 पे ले चुके हो, अगर डे 2 पे नहीं दिए तो दोबारा ले लो। छोटी छोटी चीजें भाई यहाँ से पूछो, सर आपने आईडी के बारे में नहीं पूछा सर, गर्लफ्रेंड के बारे में भी पूछ लूं कि भैया कितनी है भी या नहीं है। अबे भाई आज ही सिनेरियो लगा दो भाई, आईडी के बारे में नहीं पूछा सर आपने, सॉरी माय मिस्टेक, आईडी के बारे में ही पूछना है, ठीक है? कि भैया आपके डॉक्यूमेंट आ गए हैं मेरे पास, आईडी बना दूं, और नहीं आए तो मांग लेना भैया डॉक्यूमेंट दे दे अपने। ऐसे क्वेश्चन पूछते हो, क्या भूख लगी है सामने खाना है, सर खा लूं, पक्का खा लूं इसको। अबे भाई क्या अजीब भाई हो, क्या बोलूं अब मैंने क्या करा, पहला क्वेश्चन वही पूछा अचीवर क्लब के बारे में, विथ एफएलपी और विदाउट एफएलपी बताया। उसको बताया ये गोल्डन टाइम है, तुझे फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा, करेक्ट है। उसके बाद मैंने डे 3 की हाइप बनाई, करण सर के बारे में बताया, लिंक भेज दी। समझ में आ गया प्रोसेस? चलो यथार्थ अनम्यूट करो। लिंक प्रोसेस क्या है? आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है? आपकी नहीं आ रही, आपकी नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही। सैमसंग SM A356E, बहुत प्यारा नाम है। अनम्यूट करो। जल्दी करो अनम्यूट। देखो भाई अनम्यूट कर रहा हूं, 3 बार ऑप्शन दे दिया, भाई अनम्यूट करो। अरे कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। भाई बंदा बन गया कैमरा ऑफ करके, बंदा गायब हो गया। आशीष, हाँ सर लिंक वो प्रोसेस क्या रहेगी? प्रोसेस सर 1 घंटे पहले पोस्टर शेयर करना है और आधा घंटे पहले लिंक शेयर करना है। फिर रिमाइंडर भेजना है 20 मिनट पहले, अगर उसका रिप्लाई आ जाता है 5:50 अगर पर। मेरे पास पावर होती या मैं कैमरे में से हाथ निकाल सकता, या फिर गवर्नमेंट मेरे पे खून माफ कर देती, तो पहला खून आपका करता हूं। डे 1 पे बताया, डे 2 पे बताया, उसके बावजूद नहीं बताया इस बंदे ने। इवन कल भी एक लड़के से पूछा, उसने गलत बताया तो उसको सही करेक्ट करवाया, उसके बावजूद नहीं बताया। मुझे पावर दो एक खून माफ करने की, सबसे पहले आपका ही करूंगा, ढूंढूंगा आपको कहाँ हो। और भाई कैसे समझाऊं इन लोगों को, कब आएगा समझ में कुशल? हाँ जी सर। लिंक प्रोसेस क्या है? सर ये तो पॉइंट सही बोला था कि 1 घंटे पहले अपन पोस्टर भेजेंगे, आधे अच्छा, घंटे पहले लिंक भेजते हैं, पर हाँ उसके बाद में 20 मिनट पहले अपन रिमाइंडर जरूर भेजते हैं, पर 3 मिनट पहले भी 10 मिनट पहले अपने को कॉल करके पूछना भी होता है, हाँ। और उसके बाद में कंफर्मेशन करने के बाद में अपन लिंक भेजेंगे आप सब 30 गवर्नमेंट को 5:30 रिक्वेस्ट पे। डालो कि 2 खून माफ करो मौसम सर पे। दूसरा कुशल, दूसरा कुशल का। नहीं नहीं ना ना भाई आप तो धरती पे बोझ हो। हाँ नहीं सहवाग, उससे बताओ व्हाट इज द लिंक प्रोसेस? सर 4 बजे उसको पोस्टर भेजना है, 1 घंटे पहले पोस्टर भेजना है, आधे घंटे पहले उसको आवाज आ रही है सर मेरी? अरे अरे अरे, हाँ, आधे घंटे पहले उसको कॉल करनी है, उसको बोलना है कि हाँ जी फ्री हो, सेशन का लिंक भेज दूं आ जाओगे, उसको प्रॉपर हाइप बनानी है, लिंक शेयर करना है 3 मिनट पहले, उसको रिमाइंडर देना है। अगर 2 मिनट के अंदर मैसेज सीन करता है देन वेल एंड गुड है, अगर नहीं सीन करता है तो कॉल करनी है, कॉल भी नहीं उठाता तो लिंक डिलीट कर देना। समझे? बूझे कि नहीं बूझे? उस बंदे को आधा घंटा पहले कॉल करना है, हाय कुशल, नहीं नहीं इसका तो नाम ही नहीं लेना,
हाय अमित, कैसे हो? और बताओ, सब बढ़िया? चलो ठीक है, बढ़िया है। आपको पता है ना 6 बजे आपका सेशन है? पक्का अटेंड कर लोगे? कोई बिजी शेड्यूल तो नहीं है तो बता दो, मैं किसी और को स्लॉट करवा दूं। 6 बजे सेशन है। मेक श्योर पूरा की पूरा सेशन आपको अटेंड करना है। पूरे के पूरे सेशन के नोट्स बनाने हैं। मीटिंग रूल कौन बताएगा चाचा? पूरे के पूरे सेशन के नोट्स बनाने हैं। कैमरा ऑन रहना चाहिए, बिकॉज आज की ट्रेनिंग आई थिंक जूम पे होती है ना डे 3। आज की ट्रेनिंग जूम पर होगी। तो मेक श्योर पूरी की पूरी ट्रेनिंग के नोट्स बनाने हैं। कैमरा ऑन रहना चाहिए। अगर आपका कैमरा ऑफ हुआ तो आपको 20 मीटिंग से रिमूव कर दिया जाएगा। ये बोल देना, बंदे की फट जाएगी और कैमरा ऑन रखेगा। मेरे सारे प्रोस्पेक्ट ऑन रखते हैं। यकीन नहीं है, मीटिंग लीव करके एक मीटिंग जाओ, नोवेस्ट ट्रेनिंग, अगर वो चल रही हो तो प्रोस्पेक्ट का नाम बता रहा हूं, चेक कर लेना। कैमरा ऑन ही मिलेगा बंदे का, मिराज करके बंदा है, जाओ ऑन ही मिलेगा। चेक करके आ जाना, MIRAJ। कैमरा ऑन रखना। अगर आपका कैमरा ऑफ हुआ तो आपको 20 मीटिंग से रिमूव किया जा सकता है। एंड एक चीज और, आफ्टर द मीटिंग मुझे नोट शेयर कर देना। आया समझ में? ओपन शेयर। अरे भाई, हमें अपने ऊपर भरोसा है, जाके चेक कर लो। अगर हमारी अर्जेंसी खराब निकल जाए तो फिर किस बात की अर्जेंसी? ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया ना सबको? इस तरीके से हाइप बनानी है। मीटिंग की लिंक प्रोसेस सुनो, और ये लिंक प्रोसेस केवल डे 1 डे 2 डे 3 के लिए नहीं है, नोवेस्ट ट्रेनिंग के लिए भी है। वो क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका, इनरोलमेंट सेशन के लिए भी है। दुनिया की जितनी भी लिंक आप उस बंदे को भेजोगे, और अगर वो मीटिंग जूम पर कंडक्ट हो रही है तो यही प्रोसेस है। 30 मिनट पहले कॉल। अगर बंदा कॉल नहीं उठाता 30 मिनट पहले, इफ एनी केस बंदा कॉल नहीं उठाता, तो डायरेक्ट नंबर पे मैसेज कि कॉल मी, इट्स एन अर्जेंट, या फिर गुड न्यूज करके कोई भी मैसेज कर देना। 30 मिनट पहले कॉल करके अर्जेंसी देनी है, कंफर्मेशन लेना है, मीटिंग रूल्स बनाने हैं, आफ्टर दैट लिंक शेयर करनी है। 3 मिनट पहले एक रिमाइंडर मैसेज जाएगा। हमें तो वो रिमाइंडर मैसेज क्या होता है कल से बता रहा हूं मैं। रिमाइंडर मैसेज में अपन 2 चीज मांगते हैं, उससे बताना हमें क्या है वो रिमाइंडर मैसेज। हेलो सर, आवाज आ रही है? आ रही है? जी सर। 3 मिनट पहले हम उसको रिमाइंडर मैसेज डालेंगे कि क्या है वो रिमाइंडर मैसेज? हाँ, मीटिंग 3 मिनट, 3 मिनट लेफ्ट, आर यू रेडी फॉर द मीटिंग, ऐसा करके। नहीं भाई, ऐसा करके नहीं। दूसरा कुछ, 1 मिनट। हाँ जी सर, 1 मिनट। लिंक ओपन, ज्वाइन नाउ, स्क्रीनशॉट, ये 3 मिनट पहले डालेंगे रिमाइंडर मैसेज। लिंक इज ओपन, ज्वाइन नाउ, ज्वाइन नाउ send एंड me सेंड। the screenshot after joining the session, and also send me the name which you join। नाम मांगा। अब मेरे जैसे अनपढ़ इंसान को इंग्लिश आ रही है, करमवीर भाई लीड मीटिंग में हूँ। बढ़िया जी, बढ़िया मीटिंग। समझ में आ गया? लिंक प्रो देखो, कई सारी चीजें सेम है, मैंने चेंज नहीं करी। तो वो चीजें सेम है, वो हमेशा याद रखो। Link is open, join now, send me the screenshot after joining the session, and also send me the name which you joined in the session। ये चीज सेम है ब्रो, हमेशा याद रखो। लिंक प्रोसेस सेम है, फॉलोअप प्रोसेस सेम है। समझ में आ गया? प्री फॉलोअप समझ में आ गया? प्री फॉलोअप की कॉल समझ में आ गई? ठीक है, अगर आपको और फॉलोअप में एक्सपर्ट बनना है ना, तो मैं अपनी एक ट्रिक बता दूं। 99.99% फॉलो नहीं कर पाएंगे, गारंटेड। 99.99% लोग फॉलो नहीं कर सकते। शायद ही एक आध बंदा मिलेगा जो उस चीज को फॉलो करे। मैं इस बिजनेस में इतना गवार इंसान था कि शायद ही कोई हो, इतना गवार इंसान था। बट आई एम एक्सपर्ट इन डूइंग कॉपी।
इंग्लिश कुछ भी नहीं आती थी। मैं कहता हूं जब इंग्लिश बोलता था ना, लोग कहते थे इंग्लिश में बात मत करो। कसम से सच्ची, इतनी गंदी इंग्लिश। आज के टाइम पे तो फिर भी बोल लेता हूँ, बोलने का तरीका कुछ नहीं है, उल्टी हो जाए देख के, इस तरीके का। बट मैं एक चीज में बहुत अच्छा था, कॉपी। इतनी खतरनाक मारता था कि सामने वाले को एज इट इज बोल देता था। अब पता है उसका रीजन क्या था? सुनना ध्यान से। जैसे ये भी मैंने कॉल करके दिखाई, मैंने सुन ली, कॉल रिकॉर्डिंग मांग ली, और उस कॉल रिकॉर्डिंग को पूरा लिख दिया, एक एक वर्ड लिख दिया, चाहे उसको लिखने में 15 मिनट क्यों ना जाए। वो चीज यहां बस गई लिखते ही, क्योंकि सिंपल वर्ड है। एक बार मैं तुषार सर के साथ एडिफिकेशन की प्रैक्टिस कर रहा था, पूरा की पूरा पारस सर को सुना के आ गया। तुषार सर कहते हैं ये तो पारस सर की कॉल है, नहीं कॉपी करना आता है। भाई मैं सच्ची, मैंने इसलिए बोला था 99.99% लोगों में हिम्मत नहीं होगी ये करने की। मैंने एक बार 30 मिनट की कॉल लिख दी थी रोहित सर की, पूरी क्लोजिंग की, कुछ अराउंड अराउंड 15 पेज भर दिए थे। उसके बाद मैं, पता नहीं चला, इन सबके एग्जाम्पल इस तरीके से याद हो गई मुझे, क्या बताऊं। और जब मैं कॉल करता था ना, ऐसे पेज आके रखता था, पढ़ता जा रहा हूं, पढ़ता जा रहा हूं, पढ़ता जा रहा हूं, पढ़ता जा रहा हूं। जिस इंसान में दम हो ना, कर दो। डे 1 डे 2 डे 3 के फॉलोअप तो मैंने दे दिए, दे दिए, लिख दो। इनविटेशन एनरोलमेंट कोई ना कोई दे ही देगा, लिख दो। एडिफिकेशन लिख दो, क्लोजिंग लिख दो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग लिख दो। आप लोगों का अगर रिजल्ट 10x ना हो जाए ना, मेरा नाम बदल देना। क्योंकि मुझ जैसे मूर्ख इंसान को बिजनेस करना आ गया इससे। आप तो फिर भी ज्यादा स्मार्ट हो मेरे से। मैं एक बार की एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, सच्ची। मैं जिस एरिया से बिलोंग करता था उससे रिलेटेड। लाइफ में पहली बार रिक्लाइनर को बोलता था लेटने वाली, लेट के मूवी देखनी है, जब मैनेजर हो गया था। गीतांशु सर से कहता हूँ सर वो लेट के मूवी होती है वहां दिखा लाओ। तो गीतांशु सर लेके गए, गीतांशु सर, मैं, पारस सर और एक दो लोग और थे, याद नहीं आ रहे। लाइफ में पहली बार। और वो मूवी हुई थी, जगह याद नहीं आ रहा, बट मूवी का नाम है विक्रम वेदा, जो हम देखने गए। एसी में मेरे पसीने छूट गए। पता है क्यों? वहां पर जो लोग आ रहे हैं उनको देख के अपने आप को अलग समझ रहा था। हार्ट बीट इतनी तेज, मैंने पारस सर को ऐसा हाथ रखकर सुनाई, भाई देखो क्या हो रहा है भाई ये मेरे साथ। उन्होंने कहा धीरे धीरे एडॉप्ट हो जाएगा। और ये जेन्युइन है, मम्मी कसम झूठ नहीं कह रहा। आप समझ सकते हो मैं फिर कैसे एटमोस्फेयर का बंदा था। मैंने पारस सर से बोला था लड़कियों के नंबर मत दो, मेरे से बात ही नहीं होती। इन जगह से निकल के इस चीज को लिख के, मेरे सबसे बेस्ट रोल किसी ने निभाया है तो वो मेरी लिखने ने निभाया है। ऐसे उतार देता था पूरा की पूरा, चाहे 15 पेज हो रहे हो 20 पेज हो रहे हो। सुबह जिम पर बैठता था, सुबह लिखता था बस, और शाम को यूज करता था उन चीजों को। किसी में दम हो तो करके देख लेना, ना रिजल्ट 10x हो जाए तब बात करो। इसलिए बोला था 99.99% लोग नहीं कर सकते इस चीज को, क्योंकि बहुत लिखना पड़ जाएगा। ये जो मैंने अभी कॉल करी ना, इस कॉल को लिखने में ही आपके 5 पेज चले जाएंगे, क्योंकि एक एक वर्ड लिखना है, पॉइंट नहीं लिखने यहाँ पर। बट फिर पता है क्या होगा? बोलोगे आप, लेकिन वर्ड मेरे होंगे। और अगर मुझे यही चीज बोल के रिजल्ट आता है, यही चीज बोल के सीट पे बैठ गया मैं, इसी चीज को बोल के मैं सीनियर मैनेजर बन गया, तो शायद वो चीज बोल के आप तो मैनेजर बन ही जाओगे। ये हो जाएगा, करके देख लेना। ठीक है? और ये आई थिंक मैंने पहली बार बताया है इतने डिटेल में, वरना हर बार कहता हूँ लिख लो लिख लो लिख लो, हर बार बस इतना ही बोला है। अब आते हैं कॉल प्रोसेस ऑफ डे 3 फॉलोअप। प्री फॉलोअप समझ में आ गया सबको? फॉलोअप में क्या क्या फॉलो करना होता है डे 1 में बता दिया। कॉन्फिडेंस से बात करनी है, नाम लेके बात करनी है, कई सारे पॉइंट बताए थे।
सब कुछ याद है ना? नहीं हो तो याद कर लेना उन चीजों को, क्योंकि वो चीजें मैं दोबारा दोबारा नहीं लिखवा सकता। एक दिन बता दिया प्री फॉलो अप, कल बताया था उसी के अकॉर्डिंग बता दिया, सेम लाइक डे टू, जैसा डे टू में प्री फॉलो अप करा था आपने सेम वही है। ऑन कॉल फॉलो अप मैं आपको बता चुका हूं। अब करते हैं कॉल प्रोसेस, लिंक प्रोसेस बता चुका हूं, तो लिख दो सेम लाइक डे टू। ठीक है, अब आते हैं कॉल प्रोसेस ऑफ डे थ्री फॉलो अप। लिखो जल्दी से कॉल प्रोसेस ऑफ डे थ्री फॉलो अप। विनय अनम्यूट करना, विनय कुमार। कल और परसों की मीटिंग में थे। यस सर। फॉलोअप के स्ट्रक्चर में पहला पॉइंट क्या है? अभी अभी बताया प्री फॉलोअप में भी वही। पहला पॉइंट क्या है फॉलोअप के स्ट्रक्चर में? देखो डे वन पे लिखा है। आ रहा हूँ सर। फॉलोअप का स्ट्रक्चर बताया था मैंने, जिससे दुनिया का कोई सा भी फॉलोअप बना सकते हो। सर रिलेशन बिल्ड। रिलेशन बिल्ड। रिलेशन बिल्ड में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे? हाय हेलो कैसे हो? ठीक है, ठीक है। उनके अपने बारे में पूछना है या उनकी भाई सारा फैमिली के बारे में, अगर अपने बारे में पूछना है। डन डन डन। देखो समझ में आ गया। दैट इज द पावर ऑफ रिटर्न। उस बंदे ने पेज पलटे, देख लिया, समझ गया, और वैसे भूल गया था। इसकी पावर रिटर्न करने की। पहला पॉइंट रिलेशन बिल्ड लिखो। सेम है, हाय हेलो कैसे हो क्या कर रहे थे और बताओ सब बढ़िया, सेशन पूरा देखा, पूरे सेशन में सबसे अच्छा क्या लगा। जल्दी लिखो। राहुल एक्स प्रो लिखो भाई। हाय हेलो कैसे हो क्या कर रहे थे और बताओ सब बढ़िया, पूरा सेशन देखा, पूरे सेशन में सबसे अच्छा क्या लगा। बढ़िया गाना सा लग रहा है ये मुझे। यार, यार गेट लगा दो भाई, क्यों तोड़ रहे हो? कांच टूट गया फिर। ये सूरज से पैसे ले लूंगा इस कांच के, बहुत बार बैठता है ये बंदा। बिहारी आज ही देखा है, मैं नहीं बंद करा था तुझे बात। गेट मैं नहीं लगाया था और कह रहा है मैं नहीं बैठता। भाई कैमरे ऑन कर लो यार, कैमरे ऑन कर लो। अच्छा मैनेजर से एक बार एंट्रीज करना। ओनली मैनेजर्स। एक मिनट रुकना, एक मिनट, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। हैंड डाउन कर दूं। ओनली मैनेजर्स एंट्रीज करना। ओनली मैनेजर्स। मैनेजर्स। भाई दो मैनेजर दिख रहे हैं। प्रकाश, ऋषभ। ऋषभ तो है ही ना ना गुरनीत है भाई। देख लो भाई, ऐसा ही होता है। दो चार शीशियों में से ऊपर नीचे क्या हो, क्या हो तो ठीक है। दिव्या यार कैमरा ऑन कर सकते हो? यादव जी क्या हो गया? वो मुझे पता है चेहरा खराब है, तो क्या दिक्कत है भाई, कैमरा तो ऑन कर ही सकते हो। लिख लिया भाई रिलेशन बिल्ड? लिख लिया सबने? रिलेशन बिल्ड लिख लिया। हाय हेलो कैसे हो क्या कर रहे थे और बताओ सब बढ़िया, सेशन पूरा देखा, पूरे सेशन में सबसे अच्छा क्या लगा। मोमिता दास करके एक बंदी है, अनम्यूट करो। ओके। हाय सर। हेलो सर, कैसे हो मैम? अच्छा, आप कैसे हो सर? बस आपका आशीर्वाद है। आप ये बताओ फॉलोअप के स्ट्रक्चर का दूसरा पॉइंट क्या है? फॉलो अप के स्ट्रक्चर तो पहला पॉइंट तो रिलेशन बिल्ड होती है, उसके बाद आपका सेशन के बारे में पूछना होता है, सेशन पूरा देखा उसके बाद सेशन का डिस्कशन होती है। डिस्कशन। हम्म, डिस्कशन का स्टार्टिंग कैसा होता है? उसके पूछना पड़ता है आपको सबसे अच्छा क्या चीज लगा, तो वो चीज को लेके आपको एक्सप्लेन करना होता है, उसके सेल्फ स्टोरी लगा के, मतलब अच्छा मेरे को भी वही चीज अच्छा लगा, ओके वो ओके चीज ओके, को बस लेके। बस समझ गए। होशियार है भाई लड़की। ठीक है। डिस्कशन। पहला सबसे अच्छे का आंसर प्लस सेल्फ स्टोरी के साथ उस बात को आगे बढ़ाना। लिख दो भाई। सबसे अच्छे का आंसर प्लस सेल्फ स्टोरी के साथ उसको आगे बढ़ाना, दैट इज कॉल्ड डिस्कशन। अब इसमें देखो भाई, एक चीज सुन लो। यहां पर आपको करनी है उस बंदे की क्लोजिंग।
मैं आपको मेरे अकॉर्डिंग बहुत सिंपल क्लोजिंग दे के जा रहा हूं। अगर आपने 2cc कल करी है तब भी आप उस बंदे की क्लोजिंग कर सकते हो। ऐसा स्ट्रक्चर मैंने अभी बनाया है आप लोगों के लिए, और ये स्ट्रक्चर काम कर जाएगा। 70% काम कर जाएगा। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो 100% काम करेगा। मैंने इतना सिंपल आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिया है। बट अगर आपको 5,000 की बिलिंग दबा के निकालनी है, दे धनाधन निकालनी है, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीख लो। ये चीज याद रखना। अगर आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं सीखी तो 100 कॉल करके निकली है 10 इनरोलमेंट। डे 3 में आए हैं 5 बंदे 7 बंदे, दैट मीन 100 कॉल की मेहनत हो जाएगी 0। अगर आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं सीखी तो उसके अलावा 1 या 2 या 3 क्लोजिंग कैसे करते हैं उसकी भी ट्रेनिंग अटेंड कर लेना। ये 2 चीजें आपको सीखनी पड़ेगी अगर आपको मैक्सिमम डे 3 की बिलिंग निकालनी है तो। और अपनी साइड से मैं आपको बहुत ही सिंपल क्लोजिंग का एक स्ट्रक्चर देके जाऊंगा जहां से आप इस तरीके से क्लोजिंग कर सकते हो, बट एक्सपर्ट हो जाना इस चीज में, ठीक है। अब आते हैं, उसने जो बताया अपन ने डिस्कशन करा। आफ्टर दैट अपने को उसको एक चीज समझानी है। क्या समझाना है? अगर बंदा कहता है कि सर इसमें पैसे लग रहे हैं, ये है वो है, तो पहले उसको रोक देना है। कोई दिक्कत नहीं है, अपन इस पे बात कर लेते हैं, बट उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। पहले अपने उसको को बताना है, लिख लो, वर्किंग प्रोसेस एक्सप्लेन करना है, प्लस में एक बंदे की ज्वाइनिंग से 7,000 आते हैं ये बताना। वर्किंग प्रोसेस एक्सप्लेन इन अ सिंपल वे, जितना सिंपल वे में कर सकते थे, प्लस 7,000 रुपए पर बंदा। ये चीज समझानी है, मैं भी मॉक कॉल करके बता रहा हूं। फिर उससे एक क्वेश्चन पूछना है, डेली कितने घंटे काम करोगे? इस चीज को कैसे समझाना है ध्यान से समझना। रिपीट करो। पहला क्वेश्चन वर्किंग प्रोसेस एक्सप्लेन करनी है, प्लस में एक बंदे से 7,500 रुपए 7,000 रुपए आते हैं। मैं बता दूंगा कैसे करना है अभी मॉक कॉल में। डेली कितने आवर्स वर्क कर पाओगे ये पूछना। अब इस चीज को ना अच्छे से समझाना, कैसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनना। वो बंदा बोलेगा 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे कुछ भी बोलता है। आपका आंसर होना चाहिए कि देखो भाई, मैं ना आपको एक चीज बताता हूँ, फॉरएवर में बिजनेस स्टार्ट करके पैसा नहीं आता। अब यहां पर अपन 2cc नहीं बोल सकते, ये मैं 2cc में यूज करता हूं। ये जो पॉइंट है ये सेम 2cc में यूज करता हूं जो मैं भी आपको बता रहा हूं। वहां पर मैं बोलता हूं कि फॉरएवर में 2cc करके पैसा नहीं आता। यहां पर अपन बोलेंगे फॉरएवर में बिजनेस स्टार्ट करके पैसा नहीं आता, फॉरएवर में पैसा आता है काम करके। अगर आप डेली के मिनिमम 3 घंटे काम नहीं कर सकते तो आई वुड सजेस्ट यू कि इस बिजनेस को स्टार्ट मत करना। आप जो पैसा लगाओगे वो आपका डूब जाएगा। आप 1 रुपया नहीं कमा सकते इस बिजनेस में। बट अगर आप 3 घंटे दे सकते हो तो मैं आपकी गारंटी ले रहा हूं कि मैंने आपका पहले महीने का चेक 15 से 20,000 रुपए का बनवाना है, सॉरी 10 से 15,000 का बनवाना है, और आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर आप और मैं दोनों एक स्टेबल इनकम पे होंगे इस बिजनेस में। दैट इज कॉल्ड अराउंड 40 से 50,000 रुपए। इतनी इनकम मैंने आपकी करवा देनी अगर आप 3 घंटे काम करते हो तो एक बार मुझे दोबारा पूछ रहा हूं मैं आपसे, पक्का 3 घंटे काम कर लो? देख लो, पक्की बात है? तो भाई मैं आपके साथ खड़ा हूं, अपन मैं आपका पहले महीने का चेक कितना बनवा दूंगा। वैसे आपको जानना है कैसे आएगा? तीसरा क्वेश्चन, कैसे आएगा ये वो पूछेगा। हाँ, गिव देम प्लानिंग विथ 100 लीड। गिव देम प्लानिंग विथ 100 लीड। उसको एक बात बोलनी है, देखो भाई वर्किंग प्रोसीजर मैं आपको बता चुका हूँ, सिंपल है। आपका काम है लोगों से कॉल पे बात करना, वो मैं सिखा दूंगा। फॉर एन एग्जाम्पल,
आपने एक महीने में 100 लोगों से बात करी। कितने लोगों से? 100 लोगों से बात करी। अगर आप 100 लोगों से बात करते हो, 100 लोगों को अपन ये बिजनेस दिखाते हैं, तो क्या लगता है कितने लोग ज्वाइन हो जाएंगे? गिव देम, नेक्स्ट पॉइंट है गिव देम प्लानिंग विद 100 लीड। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, गिव देम प्लानिंग विद 100 लीड कैसे एक्सप्लेन होगा। 100 में से कितने लोग ज्वाइन हो जाएंगे वो बताएगा। अपने को बोलना है 3 हो जाएंगे। केवल 3% लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। इफ द आंसर इज यस, यू विल अर्न 21,000 रुपीज। इफ एनी केस 3 की जगह 2 होते हैं, देन यू विल अर्न 15,000 रुपीज। अच्छा, वैसे ये अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट क्लियर सेल्फ डाउट। नेक्स्ट पॉइंट क्लियर सेल्फ डाउट। वो पूछेगा नहीं, बट उसके मन में है कि अच्छा वैसे आपके मन में ये आ रहा है क्या कि अगर मैं लोगों को ज्वाइन नहीं करवा पाया तो? मैं वैसे यहाँ पर क्लोजिंग करता जा रहा हूँ बट समझा रहा हूँ। मैं लोगों को ज्वाइन नहीं करवा पाया, चलो लिखते जाओ, खत्म करता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट कॉल करके समझाऊंगा। क्लियर सेल्फ डाउट। क्या मैं ये काम कर पाऊंगा? क्या मैं पैसा कमा पाऊंगा? क्या मेरे लोग मेरे साथ ज्वाइन होंगे? ये एक ही है सेल्फ डाउट। क्लियर सेल्फ डाउट के बाद आस्क दी डाउट। अब फिर उससे डाउट पूछना। क्लियर सेल्फ डाउट तक अपना वो पार्ट खत्म हो जाएगा डिस्कशन का। गिव देम प्लानिंग तक डिस्कशन खत्म है। फिर आ जाता है आस्क दी डाउट, और यहाँ पर ना क्लोजिंग का फ्रेमवर्क ऐड है, तो यहाँ पर फ्रेमवर्क थोड़ा इधर उधर होगा। स्ट्रक्चर जो बताया था ना, वो फ्रेमवर्क थोड़ा सा इधर उधर होगा, ठीक है। हाँ, सेल्फ डाउट के बाद आस्क दी ऑब्जेक्शन। क्या चीज है जो समझ में नहीं आई, ऐसा कुछ डाउट है, वो बताएगा। जब पैसों की प्रॉब्लम है, ये है वो है, चलो ठीक है। वैसे आप कौन से स्ट्रक्चर के साथ स्टार्ट करना चाहते? सॉरी, वैसे आप कौन से ट्रैक से स्टार्ट करोगे, मीडियम, स्लो और फास्ट? आंसर लो, जो भी आंसर हो उसी के अकॉर्डिंग मनी अरेंजमेंट का सॉल्यूशन दो, प्रीम्यून करो और टाटा बाय बाय बोल दो। समझ में आया? आप चाहते हो तो इन पॉइंट्स को दोबारा लिखा सकता हूं, अगर किसी ने नहीं लिखे तो पूछ लो। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। रिलेशन बिल्ड, डिस्कशन। रिलेशन बिल्ड वैसे ही है, डिस्कशन से बताता हूं। सबसे अच्छे का आंसर प्लस सेल्फ स्टोरी कनेक्ट कर देना, उसी से आगे बात बढ़ा के। फर्स्ट क्वेश्चन में वर्किंग प्रोसेस एक्सप्लेन करनी है, और एक बंदे से 7,500 रुपए आते हैं ये बताना है। वर्किंग प्रोसेस एक्सप्लेन, एक बंदे से 7,000 रुपए। डेली कितने घंटे काम कर पाओगे ये पूछना है, और अच्छे से एक्सप्लेन करना है, जैसे अभी मैंने करा था और मैं भी करके बताऊंगा। फिर उसको प्लानिंग देनी है कि आप उसका पहले महीने का चेक 10 से 15,000 का कैसे बनवाओगे 100 लीड के थ्रू। फिर सेल्फ डाउट क्लियर करना है कि मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं। उसके बाद पूछना है अभी तक कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई, दैट मीन्स हैंडल दी ऑब्जेक्शन। उसके बाद पूछना है कौन से ट्रैक से स्टार्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद मनी अरेंजमेंट के सॉल्यूशन देने हैं, अगर उसको मनी प्रॉब्लम है तो मनी अरेंजमेंट के सॉल्यूशन दो, ठीक है। पर्सनल अश्योरेंस दो और मामला कर दो ओके, ठीक है। अब लोग कह रहे हैं सेल्फ डाउट कैसे क्लियर करेंगे, सारी चीजें अब मैं कॉल पर बता दूं, ठीक है। कर दें एक कॉल, सबने लिख लिया? इट इज द कॉल प्रोसेस ऑफ डे 3। अब कौन है जो हमारे साथ मॉक कॉल करेगा? कौन है जो हमारे साथ? देखो, मैं एक बार में एक ही इंसान को मौका देता हूं, तो यशवीर आप तो हैंड रेस करेंगे ना। लोग बोलेंगे कि सर आप तो अपने फ्रंट के लोगों को ही हमेशा मौका देते हो, तो यहाँ पर ना पार्शियलिटी हो जाएगी, समझ रहे हो? तो वो अच्छा नहीं लगता कि आप तो केवल ऑफिस वाले बंदों को मौका देते हो। तो अपन ऐसा नहीं करेंगे। अब कल कृष्णा जी थे, अपन ने उनसे नहीं करी कॉल, आज कर लेते हैं। अच्छा दीपिका मैम मॉक कॉल, रुको भाई, कैंसल। दीपिका मॉक कॉल तो दीपिका के साथ होगी। यस सर। और मैम कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ सर, गुड इवनिंग सर। भाई कृष्णा गुस्से हो गया भाई, उसने कैमरा बंद कर लिया। आजा भाई कृष्णा, आपके साथ कर लेते हैं। जैसे तैसे तो दीपिका है, दीपिका म्यूट मत करो। कृष्णा भाई बेचारा कैमरा वो करके चला गया। अरे कृष्णा,
भाई आई, अरे भाई मैं कर रहा हूँ मॉक कॉल, अनम्यूट का राइट दे रहा हूँ आपको। वो ना बेचारा कल भी बहुत बोला था उसने। हाँ कृष्णा, अपना अपने करते हैं मॉक कॉल, ठीक है। हाँ जी सर, सॉरी। ठीक हो यार, तुमने यार कैमरा ऑफ कर लिया यार, कैसी बात है सर, ऐसे नहीं नहीं है। सर, बहन का कॉल आया था। अच्छा चलो फिर ठीक है, करें मॉक कॉल, बढ़िया आवाज है, नेटवर्क सही चल रहा है। हाँ जी सर। ठीक है। हाँ जी कृष्णा, कैसे हो? सर बढ़िया, आप बताओ। बस बढ़िया जी बढ़िया, और बताओ क्या कर रहे थे? सर अभी सेशन डन कर लिया था थोड़ी देर पहले। हम्म, तो मैंने कहा, सोच रहा था कैसे अरेंज करूँ पैसे वगैरह। अरे कोई ना, हो जाएगा, अपन उसके बारे में तो बात कर लेंगे। वैसे एक चीज जी सर। बताओ, पूरा सेशन देखा आपने एंड तक? यस सर। पूरे सेशन में सबसे अच्छा क्या लगा? तो पूरे सेशन में हम्म। सर, जैसे कि मैंने इससे पहले सुना था सर, बिजनेस अगर करना हो ना, तो बिजनेस में हाई इन्वेस्टमेंट लगती है। तो लेकिन ये देखकर अच्छा लगा कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ना कम इन्वेस्टमेंट लग रही है बाकी बिजनेसेस के रिलेटेड। तो ये ओके। सारी चीजें। इवन लाइक जब मैंने ये बिजनेस समझा था ना, मुझे भी ये बहुत ही अच्छा लगा था कि पहली बात तो ना, इस बिजनेस में ज्यादा रिस्क नहीं है। फॉर एन एग्जांपल, अभी अगर मैं कोई दूसरी काम स्टार्ट करता हूँ, लाइक किराना स्टोर ओपन कर लेता हूँ, 10 लाख रुपए लग जाएंगे, 12 लाख रुपए लग जाएंगे। हो सकता है आगे चल के भी लॉस हो जाए उस बिजनेस, कुछ भी नहीं कह सकते। हम्म, और हमें भी नहीं पता कि हमको कितना लॉस करना पड़ेगा उस बिजनेस में। बट इस बिजनेस में ना एक चीज बड़ी प्यारी है कि लॉस होगा तो कितने का, जिस ट्रैक से हम स्टार्ट करेंगे बस उतने का। अगर स्लो से करते हैं तो उतना होगा, फास्ट से करते हैं तो उतना होगा, मीडियम से करते हैं तो उतना होगा। बट हाँ इसमें ना प्रॉफिट अनलिमिटेड है, आप कितना भी अर्न कर सकते हो। आप देख रहे हो इस बिजनेस में 4 हजार रुपये कमाने वाला भी है, 40 वाला भी है, और 4 लाख रुपए वाला भी है। हर इंसान जी अलग सर। अलग कमाता है, तो ये चीज मुझे भी बहुत प्यारी लगी। अच्छा, हाँ वैसे आपको वर्किंग प्रोसीजर समझ आया? हाँ सर, आगे। चलो ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ, मैंने कल तो बताया ही था, अभी दोबारा से सुनो। सिंपल सा वर्किंग प्रोसीजर है। लोग हाँ सिंपल से हमारे पास आते हैं, मैं वो लोग आपको दूंगा। आपका काम है कॉल करना और सेशन अटेंड करवाना, सिंपल। जैसे मैंने अभी तक आपके साथ करा वही काम आपको करना है। और इस काम को करने पे क्या फायदा होगा वो भी सुन लो। जब अपन इस तरीके से हाँ लोगों सर। को बिजनेस समझाएंगे, कोई एक बंदा भी अगर हमारे साथ रिक्रूट होता है, देन वी विल अर्न कितना? 7,000 सर। 7,000 रुपीज एग्जैक्टली, अपने को 7,500, अपने को 7,000 रुपये आएंगे। ठीक है। हाँ अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कृष्णा, जैसे आपने बताया हाँ था कि आप स्टडी करते हो, हाँ। तो स्टडी के साथ साथ कितने घंटे निकाल पाओगे इस बिजनेस के लिए डेली? सर कॉलेज तो 12-1 बजे तक होता है। तो उसके बाद दिन भर फ्री रहता हूँ सर, कुछ काम कितने नहीं होता घंटे है। निकाल पाओगे? 5 to 6। 5 to 6 पक्की बात है? हाँ सर, पक्का। जो कृष्णा, मैं ना आपको एक बात बता देता हूँ, ध्यान से समझना। अगर आप इस बिजनेस में 3 घंटे मिनिमम नहीं निकाल सकते, तो भाई ना ये बिजनेस मत हाँ करो, बिकॉज आपका पैसा वेस्ट है। क्योंकि देखो, फॉरएवर में काम करके पैसा आता है, फॉरएवर हाँ। स्टार्ट करके पैसा नहीं आता। ठीक यस। है, और ये हर जगह इंप्लीमेंट है। आप कोई किराना स्टोर खोलो, शटर ओपन ना करो, उसकी दुकान पे ना जाओ, तो कहाँ से पैसा कमाओगे? सेम फॉरएवर में है। ठीक है, यस। अगर आप मिनिमम 3 घंटे नहीं निकाल सकते, आई वुड सजेस्ट यू कि मत करना इस बिजनेस को। आप जिस किसी भी ट्रैक से इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। और भाई मैं नहीं चाहता कि आपका पैसा वेस्ट। जैसे आपने बताया है मुझे अभी तक आपकी फैमिली में क्या क्या प्रॉब्लम है, तो मैं नहीं चाहता कि आप पे थोड़ा बहुत कर्जा और चढ़ जाए। बट हाँ, हाँ एक सर। चीज बोलूंगा, अगर आप डेली के 3 घंटे निकाल सकते हो, तो आई एम डैम श्योर कि मैं आपका पहले महीने का चेक 10 से 15 हजार रुपए का बनवाऊंगा। और आई एम डैम श्योर के आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर मैं आपकी इनकम 50 हजार रुपये करवा दूँ। तो थैंक यू सर। पक्की बात है, आप 3 घंटे निकाल पाओगे? हाँ सर, पक्का। सोच लो। हाँ सर, पक्का पक्का निकालूंगा। वर्डिंग पर है ना। अब हाँ अगर आप 3 घंटे निकालोगे तो अपन 3 घंटे में किस तरीके से काम करेंगे, ध्यान से सुनना। जी सर। 1 घंटे अपन करेंगे लर्निंग, क्योंकि बिना सीखे काम नहीं होता मेरे भाई। राइट और सर। 2 घंटे करेंगे अपन काम। हम्म। अपना काम है
डेली 10 लोगों से बात करना। क्या काम है अपना? 10 लोगों से बात करना। 10 लोगों को बात करना, 10 लोगों को बिजनेस दिखाना। सिंपल सुनो, हाँ जैसे सर। मैंने आपको एक बार एक सेशन के लिए इनवाइट करा था, आफ्टर दैट आपने 165 रुपीज पे करे थे, याद आ रहा है? हाँ सर। आपका काम है 10 लोगों को बिजनेस दिखाना, बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है? हाँ। मुझे एक हाँ बात सर। बताना, अगर अपन एक दिन में 10 लोगों को बिजनेस दिखा रहे हैं, महीने में हाँ। 25 दिन होते हैं ना? हाँ सर। अरे भाई नहीं 25 सर, होते 30 डेज सर। हैं एग्जैक्टली, 30 दिन होते हैं। राहुल, लाला सुन ले, कहाँ मोबाइल चला रहे हो? ऑफिस वाले राहुल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके हाथ से मोबाइल वाइल छीनाओ। हाँ, महीने में होते हैं 30 दिन। अगर एक दिन में अपन 10 लोगों से बात कर रहे हैं, तो महीने में आई थिंक 300 लोगों से बात करेंगे। जी सर। चलो 300 को साइड में रख दो, महीने हम्म। में 100 लोगों को अपन बिजनेस दिखा देंगे। हाँ सर। ठीक है, अब देखो भाई, बिजनेस अपना अच्छा है, घर जी बैठे सर। बैठे पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी देता है, हर कोई करना चाहिए। करेक्ट है? यस क्या लगता है, आउट ऑफ 100 कितने लोग होंगे जो इस बिजनेस को करेंगे? सर, आउट ऑफ 100 10 to 20, मिनिमम 10 to 20। 10 to 12। मैं कहता हूँ गोली मारो, हम पे तो मनी की वो क्या कहते हैं, शनि का साया, मंगल की माया, सारे प्रकोप हमारे ऊपर ही है। क्या 100 में से 3 लोग इस बिजनेस को करेंगे? हाँ सर, रेयरली चांसेस नहीं है, लेकिन हाँ, हो जाएंगे। हो गए। अगर 3 लोग इस बिजनेस को करते हैं, तो ब्रदर यू विल अर्न 21,000 रुपीज। पर पर्सन, हाँ। 7,000 रुपये पर बंदा। अगर आप 21,000 रुपये कमा रहे हो, हम्म। उसमें से अगर आप 15,000 रुपये अपने घर पे देते हो, तो काफी हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। जी सर। अगर आपको अपनी कॉलेज की फीस भरनी है, तो आप ना अपने पेरेंट्स पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहोगे, इवन आप अपने पेरेंट्स की हेल्प भी कर पाओगे। हाँ ठीक है? सर। देखो, मैं ना आपको एक सजेशन दूंगा। मेरे पास कई सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कि सर अभी ना हमारे घर की हालत खराब है, दैट्स वाई ना मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता, मैं अपने घर से भी पैसे नहीं ले सकता। मैं नहीं कह रहा आप लोग, अपन इस पर भी बात कर लेंगे, बट मैं कुछ लोग कहते हैं मेरे से। तो हाँ भाई सर। मैं ना आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अच्छे बच्चे बनो, आज्ञाकारी बच्चे मत बनो। पता है दोनों में फर्क क्या है, आज्ञाकारी बनने में और अच्छा बच्चा बनने में? आज्ञाकारी बच्चा वो होता है, हमारे घर वालों ने जैसा कह दिया, चाहे फिर सही हो गलत हो, हम नहीं करेंगे। अभी घर की हालत खराब है, मैं ये काम नहीं करता, जब पैसे आएंगे तब करूंगा। दैट इज कॉल्ड आज्ञाकारी बच्चा। अच्छा बच्चा, हाँ। घर की हालत खराब है यार, पैसों की प्रॉब्लम है, अगर मैं इस बिजनेस को करता हूं, तो शायद मैं अपने घर की हेल्प कर सकता हूँ। अगर मैं इस बिजनेस को करता हूँ, तो शायद मैं जो प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व हो सकती। दैट इज कॉल्ड अच्छा बच्चा। अगर कोई गलत हो रहा है, तो हम उसके सामने बिल्कुल खड़े होकर बोले कि ये गलत है, आप लोग गलत है, चाहे फिर वो हमारे पेरेंट्स ही क्यों ना हो, क्योंकि हैं तो हमारे ही पेरेंट्स। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें समझाना पड़ेगा, बचपन में उन्होंने हमें समझाया। तो हमेशा अच्छे बच्चे बनना आज्ञाकारी की जगह, ठीक है? हाँ अच्छा, वैसे जैसे तो ज्यादातर लोगों को ये डाउट आता ही है भाई, आपको ऐसा लग रहा है क्या कि क्या मैं इस बिजनेस में लोगों को ज्वाइन करा पाऊंगा, क्या मैं इस बिजनेस में पैसा कमा पाऊंगा? ऐसे डाउट आपको आ रहे हैं क्या? हाँ सर, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी डेवलप नहीं है ना सर, इसी रीजन से जब ज्यादा। जो अगर मैं 100 लोगों को बिजनेस समझाता हूँ, तो 90 या 95 लोग मेरे से ये डाउट पूछते ही हैं। मैं ना अभी आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछूंगा, उसके आंसर देना आप मुझे, ठीक है? हाँ एक सर। बात बताओ, आप मुझे ज्वाइन कर रहे हो या फॉरएवर कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो? सर, दोनों को कर रहा हूँ ना सर। भाई मुझे नहीं, कंपनी में ज्वाइन हो रहा हूँ और ज्वाइन होने का प्रोसेस आपसे सीख रहा हूँ। सीख मेरे से रहे हो, बट ज्वाइन किसको कर रहे हो, मुझे या फॉरएवर को? और एवर को सर। ठीक है, फॉरएवर बिजनेस की जो आपको नॉलेज मिली, वो हाँ मैंने दी या ट्रेनिंग के थ्रू मिली? सर, ट्रेनिंग के थ्रू। मैंने तो आपके छोटे मोटे डाउट सॉल्व करे हैं। जी सर। करेक्ट है? हाँ। और आप मेरे पास डायरेक्ट आए थे ये बिजनेस समझने के लिए। हाँ अब सर। ध्यान से सुनना, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। अभी आपको डाउट आ रहा है ना कि क्या लोग मेरे से ज्वाइन होंगे,
तो मेरे भाई लोग आपसे ज्वाइन नहीं होते, लोग किससे ज्वाइन होते हैं? कंपनी से, कंपनी से। वो भी लोग आते ट्रेनिंग कहाँ से हैं? ऑनलाइन। हमारा काम क्या है? केवल कॉल पे बात करके ट्रेनिंग अटेंड करवाना, जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ। और ये काम आई थिंक आप कर पाओगे। हाँ सर, हो जाएगा। भाई ये डाउट हमारे सिस्टम में आता ही नहीं है कि लोग हमसे ज्वाइन होंगे कि नहीं। हमारा हाँ सिस्टम लोगों को ज्वाइन करा के दे दे। अभी जी तक सर। ऐसी कोई चीज जो समझ में नहीं आई आपको? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। चलो वेल एंड गुड है। वैसे एक बात बताओ, आप किस ट्रैक से इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहोगे, स्लो मीडियम फास्ट? एक्चुअली तो मुझे फास्ट ट्रैक अच्छा लगा है सर, ठीक है। लेकिन कुछ पैसों की दिक्कत सर, बाकी। तो फिर एक काम कर लेते हैं ना अपन। अपन स्लो ट्रैक से पहले इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं, बिजनेस के साथ ही पैसा कमाएंगे, आफ्टर दैट फास्ट ट्रैक में घुस जाएंगे, क्या दिक्कत कोई दिक्कत नहीं सर, हो जाएगा। है? तो आप जो 6,000 रुपए की बिलिंग है वो खुद करोगे या मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करोगे सो दैट मैं बिलिंग करूँ? नहीं सर, आप ही कर दो ऐसा कुछ नहीं। चलो ठीक है। तो गूगल पे करोगे या फोन पे? सर मेरे पास दोनों नहीं है। तो भाई कैसे पैसे दोगे? सर दोस्त के इससे दे दो आपको, उसके अकाउंट से। तो आपके पास पैसे हैं या दोस्त से मांगो? सर मेरे पास है, बस मैं उसको ट्रांसफर करने बोलूंगा। चलो ठीक है, ऐसा करवा दो। आप मुझे हाँ पैसे ट्रांसफर करो। ठीक है ये सर। तो सिंपल प्रोसेस है। देखो बातों में किस तरीके से फंसाता हूँ मैं, साला बोल नहीं सकता मेरे सामने। अच्छे से काटता हूँ मैं इंसान का। अब बोलो मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि सिखाने का प्रोसेस है। बोलो नहीं है हाँ पैसा, कहां से करूं, मैं गरीब हूं, 4 दिन से रोटी की शक्ल ना देगी, तुम कह रहे हो 6,000 रुपए दें। बोलो। सर, पैसे नहीं है मेरे पास सर, लेकिन मैं भी अच्छा ना पैसे कि की अगर प्रॉब्लम है? हाँ जी सर। चलो कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप मेरा एक क्वेश्चन का आंसर दो, आप ये बिजनेस करना चाहते हो? करना चाहते हो तो सॉल्यूशन है पैसे का, और नहीं करना चाहते तो फिर तो कोई सॉल्यूशन नहीं। सर करना चाहता हूँ। करना चाहते हो, चलो ये भी ठीक है। तो देखो भाई, आई थिंक आप कोई जॉब नहीं करते, पैसा नहीं कमाते, करेक्ट है? तो यस सर। आपके पास कोई सैलरी तो मिलने से भाई, आपके पास ओनली एक ही ऑप्शन है, और यही इकलौता ऑप्शन है जिसकी वजह से हर इंसान इस बिजनेस को करता है। इवन मैंने भी इसी से तरीके से करा था। दैट इज कॉल्ड अरेंजमेंट। और अरेंजमेंट को हिंदी में कहते हैं आई थिंक मांगना। तो मांग सकते हो आप पैसे? सर घर वाले नहीं मानेंगे सर। मैंने कब बोला घर वालों से मांगना है? सर लेकिन किसी और से आज तक नहीं मांगा सर, देखो इससे भाई, जाके। देखो, मैंने अभी एक बात बताई थी, या तो हाँ अच्छा सर। बच्चा बन जाओ या आज्ञाकारी बन जाओ। ठीक है, डिपेंड आपके ऊपर करता है। दूसरा ऑप्शन नहीं है। देखो अभी आप 6,000 रुपये मत करो अरेंज, कल कॉलेज की फीस के लिए मांगने हैं, कल गर्लफ्रेंड को मूवी दिखाने के लिए मांगने हैं, कल अगर कपड़े खरीदने हैं तो उसके लिए मांगने हैं, सुट्टा पीना है तो उसके लिए मांगने हैं। मुझे पता है आप नहीं पीते, आप अच्छे बच्चे हो, आप वैसे ही बस पनवाड़ी पे खड़े रहते हो, बट बाई चांस अगर पीते हो तो उसके लिए मांगने हैं। मोबाइल में रिचार्ज करवाना है तो उसके लिए मांगने हैं। कॉलेज जाना है तो उसके लिए मांगने हैं। पेटिस खानी है या फिर कुछ बाहर से मोमोज खाने हैं तो उसके लिए मांगने हैं। डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि डेली मांगना है या फिर एक बार मांगना है। अब देखो पैसे अरेंजमेंट के 10 सॉल्यूशन है, मैं हाँ आपको सर। 4 ऑप्शन देता हूँ। ठीक है, केबीसी की तरह ABCD, जो आपको हाँ चूज सर। करना है कर लेना। और एक फिफ्थ ऑप्शन और दूंगा, वो हाँ सर। आपके लिए बोनस है। पहला ऑप्शन, जहां से आप पैसे अरेंज कर सकते हो, दैट इज योर फैमिली। सिंपल सी चीज, फैमिली वालों को बिजनेस समझाओ, उनसे पैसा ले लो। ठीक है, उनको अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरी बात करो। या फिर फैमिली वालों से कॉलेज प्रोजेक्ट बोल के भी पैसे ले सकते हो, जैसे मूवी के लिए लेते हैं अपन के प्रोजेक्ट बन रहा है। दूसरा, जहां से आप पैसे अरेंज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड योर फ्रेंड। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अभी आपकी मार लगा दूं, ठीक है, अभी फॉर एन एग्जांपल आप अपन पहली बार मिल रहे हैं, अपन दोनों में लड़ाई होगी और मैंने आपको मार दिया,
10 बंदे बुला सकते हो? इतनी इमेज तो है कि 10 लोगों को बुला लोगे मारने के लिए? हाँ सर। ठीक है, तो क्या वो 10 की जगह 10 में से 3 लोग आपको 2-2 हजार रुपए दे सकते हैं, 1000-1000 रुपए दे सकते हैं? हाँ सर, दे देंगे। दूसरा दूसरा ऑप्शन जहां से आप अपनी 2cc कर सकते हो। ठीक है, तीसरा और हाँ सर। चौथा मैं बाद में बताऊं। फिफ्थ ऑप्शन, बोनस। मैंने आई थिंक आज जब अपन ने दिन में बात करी थी तब मैंने ना एक क्वेश्चन पूछा था, लाइव विद एफएलपी और विदाउट एफएलपी। हाँ सर, पूछा था, याद है। अगर आप ये बिजनेस नहीं करोगे तो आई थिंक मेरे से बेटर आप भी जानते हो 2 रुपए नहीं कमा सकते। करेक्ट। और आई थिंक अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो तो देयर इज नो एनी चांस जहां से आप लाख रुपए कमा पाओ। बिकॉज याद करो, मैंने डे 1 पे आपको एक चीज बताई थी, आप पढ़ाई कर रहे हो एम्प्लॉय बनने के लिए, करेक्ट है? राइट। एम्प्लॉय के कितने परसेंट चांस है कि वो सीईओ बन सकता है? कितने जीरो परसेंट? पॉइंट 0%। इस बिजनेस में मैनेजर बनने के, सीनियर मैनेजर बनने के, सोरिंग मैनेजर बनने के कितने परसेंट चांस है? 1001। 100%, बिकॉज आप बन सकते हो अगर मेहनत कर रहे हो। तो हाँ अब आप डिसाइड कर लो आपको किस रेस में जाना है। अगर मेरे साथ जाओगे अगले ही महीने से पैसा कमा पाओगे, और हाँ दूसरी सर। रेस में 1.5 साल के बाद 20,000 रुपए कमा पाओगे जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। डिसीजन आपका है। ठीक है भाई। और एक हाँ चीज मैं आपको बोलूंगा, अगर आपने पैसे अरेंज करे और आपने मेरे साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करा तो आपकी लाइफ में पैसे से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है सारी सॉल्व करवा दूं। बिकॉज मेरे हाथ में वो पावर है, और उस पावर का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। हाँ ठीक है, सर। अब मुझे फाइनली बता दो। देखो मुझे भी पता है, आपको पता है आप अरेंज करोगे या नहीं। मुझे फाइनली बता दो कि हाँ सर मैं अरेंज करूंगा, और फाइनल बताना नहीं करूंगा, गोटी मत देना। क्यों? क्योंकि जिससे मैं दूसरों की हेल्प कर पाऊं। फाइनल बताना यस और नो में। सर कर दूंगा। कर लोगे? तो अरेंज अरेंज कर। करो, ट्राई करो जितना जल्दी कर सकते हो, 1-2 घंटे में अरेंज करो। ठीक है, 9 बजे तक मुझे स्लॉट कंफर्म करने हैं, एंड 9 बजे अपन बिलिंग करके इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट जो हाँ भी आपको ग्रुप प्रोसेस है, ग्रुप में ऐड करना है, काफी सारी प्रोसेस है जो आपको बेनिफिट मिलेंगे ग्रुप के। कुछ बुक्स मिलेंगी, कुछ हमारी ट्रेनिंग्स मिलेंगी 4 डेज की, 100 लोग मिलेंगे आपको। वो सारी चीजें भी मुझे प्रोवाइड करवानी होंगी। ठीक है, हाँ सर। देखो भाई ध्यान से सुनो। डे 1 का भी सुनाया इसमें फॉलो, डे 2 का भी बता गया। दैट्स वाई बोला था कि ये फॉलोअप टाइम टाइम पे कर देना। ये लाइव विद फॉरएवर और विदाउट फॉरएवर कब बताया था? डे 2 की प्री फॉलोअप के वीडियोस में। करेक्ट है। जॉब में कितने परसेंट चांसेस है सीईओ बनने के, ये कब बताया था मैंने? डे 1 की वीडियोस में। करेक्ट है। दैट्स वाई ये सारी चीजें करना जरूरी है। यहाँ इस बंदे का माइंड में बनाता हुआ आ रहा हूं। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? जो फॉलो मैंने आपको बताए हैं, एक एक चीजें डे 3 पे काम में है। बट अगर आपने प्री फॉलोअप नहीं करा तो डे 3 में बंदा हाथ से गया। हमको सिखाना है डे 2। अब डे 2 पे आप बताओ उसको जॉब के बारे में, और इसके मतलब ही नहीं है यार। मुझे इसकी स्टडी के बारे में कब पता चला? जब मैं इसके बारे में जानूंगा। वो मैंने बता दिया कब जानना है, चैट्स पे जानना है। मुझे इसकी फैमिली की सिचुएशन कब पता चलेगी? जब मैं प्री फॉलोअप में इससे चैट्स पे पूछूंगा कि बता भैया फैमिली क्या है। एक एक चीज अगर आपने फॉलो करी, मैं कह रहा हूं हर बंदा डे 3 तक आएगा और 90% सीसियां निकले। ठीक है, और एक चीज अपने अंदर लिया ना भाई, मुझे ये सारी की सारी चीजें रटी हुई हैं। मुझे ये सारी की सारी चीजें रटी हुई हैं कि 3 घंटे में 3 घंटे काम करोगे तो होगा, वरना नहीं होगा। लेकिन मेरे बोलने का तरीका देखो हर बार। देखा जाए, जब मैं आपको समझा रहा था तब सेम लाइन मैंने बोली थी। सेम लाइन बोली थी, 3 घंटे काम करोगे वरना ये हो जाए, सेम लाइन बोली थी। मैंने दोबारा बोली वही सेम लाइन। क्या मैंने स्पीड में बोला? तो मुझे तो सब पता है, मैं स्पीड में बोल देता हूँ। बोलने का तरीका कैसा था कि बंदे को लगे कि यहाँ पर ना कोई स्क्रिप्टेड चीजें नहीं चल रही।
यहाँ पर शिवानी राणा, उठ जाओ, अभी से बड़ा पाएगा। मैंने बोला है कि देखो ऐसे ही होता है शिवानी, पहले अपन ऐसे टिकते हैं, टिकते टिकते लेट जाते हैं और लेटे लेटे आंखें बंद हो जाती हैं। ऐसे ही होता है, टिके हो ही मत। मैं कह रहा हूँ ये देखो, मैं टिक के नहीं ले रहा हूँ, मैं इस कुर्सी पे ऐसे करके लेट सकता हूँ, ठीक है। मैं खुद नहीं टिक रहा, मुझे पता है मीटिंग में फीलिंग ही नहीं आई, कमर दर्द करने लगी मेरी। 1.5 घंटा हो गया और 1.5 घंटे का फुल एफर्ट से चिल्ला चिल्ला के समझा रहा हूँ। समझो, हर चीज अलग अलग होती है। मीटिंग बढ़ी जाएगी, ऑब्वियसली बात है, कोई नहीं रोक सकता इस मीटिंग को बढ़ी जाने से, क्योंकि मैं आपको क्लोजिंग बता रहा हूँ इस टाइम पे, जिसमें डे 3 के प्री फॉलो वगैरह सब बताए हैं, तो बड़ी तो जाएगी जाएगी ये मीटिंग। बट अगर आपने फॉलो करा तो मेरे एफर्ट्स काम कर जाएंगे, बिलिंग की लाइनें लग जाएंगी। समझ में आई पूरी चीजें? पूरी चीजें समझ में आई। हर चीज मैंने इस तरीके से बोल दी कि अब तू आगे डाउट लेके आ। मुझे पता था वो बंदा डाउट लेके आएगा, इसलिए मैंने अच्छा बच्चा और आज्ञाकारी बच्चा समझाया। और ये चीज पता है मैंने किससे सीखी? ऋषभ से। ऋषभ एक ट्रेनिंग का कंटेंट लेके आया मेरे पास, सर चेक करना इसमें कुछ चेंज करना है क्या। वहां पढ़ता अच्छा बच्चा और आज्ञाकारी बच्चा, मैंने कि ये क्या है बे? उसने बताया, भाई बड़ा प्यारा पॉइंट है, जेन्युइन प्यारा पॉइंट है। मैं यूज करने लगा, 3-4 दिन पहले की बात है। आप कहीं से भी सीख सकते हो अगर आपका दिमाग चलता हो तो, ठीक है। तो मेरी हर चीज, हर बात इस तरीके से चलती है कि बंदा हर जगह में उसको फंसा सकता हूं, और वही चीज अपन ने करी, और दैट इज कॉल्ड स्किल्ड। इसी को कहते हैं स्किल। और ये अगर आपके अंदर है तो यू कैन विन इन सेल्स। आप सेल्स ऐसे निकाल दो, और ये चीज आपके अंदर नहीं है तो यू विल लूज। सिंपल सी चीज है, समझ में आ गया? क्लियर है? और जिसके अंदर दम हो वो लिख देना मेरी इस कॉल को। 20 मिनट की कॉल गई होगी, 15 से 20 मिनट की, ठीक है। 15-20 मिनट गए हैं इस कॉल में, लिख देना जिसके अंदर दम हो। और आप कल देख लेना कितना रिजल्ट आने वाला है आपको, खुद देख लेना। 2 मिनट में पता चल जाएगा कैसे बंदा कन्वर्ट हो रहा है। बट एक चीज याद रखना, प्री फॉलो अप गलती से मिस मत कर, क्योंकि फॉलो अप तो केवल सेशन का पार्ट है, लेकिन सेल्स निकलती है रिलेशन बिल्ड से। और रिलेशन बिल्ड कब करवाना बताया है मैंने आपको? चैट्स पे। अगर आपने प्री फॉलो अप मिस करा, रिलेशन बिल्ड नहीं हुआ, उसके बारे में आपको पता ही नहीं है, तो कहां से क्लोजिंग कर दोगे? मुझे तो सामने वाले के बारे में पता है ना। मैं आपको अपनी कॉल रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, आज की एक लड़की की करी मैंने, 20-25 मिनट की क्लोजिंग करी। और ये इस वाले क्लोजिंग सेशन की बंदी नहीं है, इससे पहले वाले क्लोजिंग सेशन की बंदी है, जतिन की बंदी है। उस टाइम पे मैं इसको कॉल करूं ये मेरा ना उठाए, और जब ये मुझे कॉल करे मैं नहीं उठा पाऊं। कम से कम हमारी 15 से 16 कॉल तो ऐसी डली है कि हम उठा नहीं पाए एक दूसरे का, ठीक है। मैंने अभी जतिन को बुलाया और जतिन से पूछा कि जतिन, उसका क्या हुआ, उस बंदी का क्या नाम था, सोनिया का क्या हुआ? तो जतिन कहता भाई सर मेरा कॉल ही नहीं उठा रही वो। नहीं तूने कॉल करा? तो बंदा कहता नहीं सर मैंने कॉल नहीं करा। मैं साले जब कॉल कर नहीं रहा तो उठाएगी कहां से? तो वहां पर मैंने अपना दिखाया कि भाई मैं एवरी डे कॉल करता हूँ उस बंदी को, मैं दिखा सकता हूँ, मेरा हर दिन उस बंदी को कॉल जाता है, ये देखो। नहीं उठाए, इतने सारे कॉल मेरे नहीं उठे, ये डोंट नॉट पिक कॉल है मेरे, इतने जो कहे हैं। कभी उसके मिस कॉल है, कभी मेरे हैं। आज कॉल उठ गया, उठा, क्लोजिंग करी, और पता चला पकी पकाई खीर है। पकी पकाई खीर है, नोएडा में रहने वाली है, पहले जॉब करती थी, वहां 5 लाख रुपए का कर्जा है, ठीक है। कुछ इसके हाथ से कुछ हो गया था, जिसका उसकी ऑफिस वालों ने कर्जा डाल दिया। बताता हूँ और डिटेल्स। 12,000 रुपए की नौकरी है, आई थिंक 5-6 साल से नौकरी कर रही है, ठीक है। कहाँ गई डिटेल्स? देखता हूँ भाई, मेरे पास ना लिखी नहीं। और पैसे बड़े आराम से अरेंज कर लेगी, बात हो गई मेरी, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े आराम से अरेंज करेगी, मिल नहीं रही भाई, ढूंढ के बताऊंगा।
बड़े आराम से पैसे अरेंज कर लेगी। नोएडा में रहने वाली है ये बंदी, ठीक है। मनी अरेंजमेंट के 2 सॉल्यूशन दिए और उसमें मेरा काम हो गया। और स्टार्टिंग की 5 मिनट, मैं अगर आपको ये कॉल रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, सुन लेना। स्टार्टिंग की 5 मिनट तो केवल उसी के बारे में पूछ रहा था, केवल और केवल उसी के बारे में पूछ रहा था। क्या करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, फॉरएवर क्यों करना चाहते हो, आज से पहले क्या करा था, सब कुछ उसके बारे में पूछा। और 25 मिनट में क्लोजिंग एंड कर दी। और ये बंदी थी कम से कम 10 दिन के बाद मेरी बात हुई है। तो लोगों को ना कॉल करते रहो ना, कब तक नहीं उठाएगा साला। सिंपल सा बताओ, कब तक नहीं उठाएगा। अब ये कॉल ही नहीं उठा रहे, अबे भाई करेगा तो उठाएगा ना। सिंपल चीज है, कब तक नहीं उठाएगा, उठाया हो गई क्लोजिंग। भाई मेरा काम है यार कॉल करना। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, कॉल करूंगा, मैं तो उठा नहीं उठा रहा तो मेरा कुछ ले लेगा कॉल ना उठा के। आप पहले ही सोच लो कॉल नहीं उठा रहा, कल होगा आपके साथ डे 3 के बाद लोग कॉल नहीं उठाएंगे। आपके अंदर ईगो, हम भी नहीं करेंगे कॉल, क्या कमा लोगे। मैंने करी 25 मिनट की क्लोजिंग, अगर सीसी निकली ना तो कमाऊंगा मैं 4,000 रुपये। जतिन कमाएगा 7,500 रुपये। अब अगर ये बंदी आगे चल के मैनेजर बनी तो हर महीने कमाऊंगा 30 से 40 हजार रुपये। जतिन कमाएगा 50 से 70 हजार रुपये। लेकिन पता नहीं कौन सा ईगो बीच में आ जाता है, कॉल ही नहीं उठा रहा, अब हम नहीं कर रहे। 10 से ज्यादा कॉल दिखाए हैं मैंने जो नहीं उठे, उसके बावजूद करता रहा कॉल। उठ गया एक दिन, हो गया काम। और देख लेना पकी पकाई खीर है, 1-2 दिन में सीसी देगी, सब कुछ काम करके आ। अब यहां पर होती है अपना मामला, ओके ज्ञान की बातें करते हैं, खत्म। आपको कोई डाउट है तो आप पूछो। क्लोजिंग कॉल जा चुकी है, बढ़िया। जल्दी से डाउट्स पूछो, केवल 10 मिनट क्वेश्चन आंसर चलेंगे अब यहाँ पर। ओनली फॉर 10 मिनट, डे 3 से रिलेटेड डाउट, डे 1 डे 2 डे 3 से रिलेटेड डाउट, जल्दी पूछो। सर दोनों कॉल लिख दी तो क्या गुरुजी गिफ्ट। अच्छा गिफ्ट, गंदा बोल। अगर दोनों कॉल लिख दी तो क्या गिफ्ट दोगे। मैं पिछले 1 घंटे से कंटेंट बना रहा हूं तो मुझे क्या गिफ्ट मिलना चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब बस 100-100 रुपए दे दो। 200 लोग बैठे हैं यहाँ पर, मैं आपको पक्का गिफ्ट दूंगा। आपको गिफ्ट ये मिलेगा कि शायद अगर आपको फ्यूचर में कभी भी कोई चीज खरीदनी पड़े तो शायद उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ये गिफ्ट मिल सकता है। और इसको कमाया जाएगा। सर इंस्टाग्राम पर मैसेज नहीं कर पा रहा हूँ, फॉलो कर रखा है पहले से। भाई मुझे नहीं पता क्यों नहीं कर पा रहे आप मैसेज। बोलते हैं सेशन में कुछ अच्छा नहीं लगा क्योंकि पैसे लगते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब उससे कहो कि इफ अगर पैसे नहीं लगते तो अच्छा था, बोलेगा हाँ क्या अच्छा था, बताएगा, बन गया काम। करेक्ट है, इसका यूज करो। सॉरी, बताता हूँ, रुको। इसका यूज करो, ठीक है। लोग नहीं समझ पाए। मजाक कर रहा हूँ भाई। आता है दूसरा, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को नहीं करना, पैसे नहीं है, नेक्स्ट मंथ करूंगा। उससे बस एक क्वेश्चन, जब भी कोई बोले ना कि मैं अगले महीने कर दूंगा, उससे एक क्वेश्चन पूछो, अगले महीने कैसे कर दोगे। सिंपल सा, उससे एक क्वेश्चन पूछो, अगले महीने कैसे कर दोगे। आस्क दी क्वेश्चन के वो अगले महीने कैसे करेगा और कैसे नहीं। मैं हमेशा बोलता हूं कि टिकना नहीं चाहिए, हमेशा बोलता हूं ना। रीजन देखो, दैट इज द मेन रीजन जिसकी वजह से हमें टिकना नहीं चाहिए कभी। बंदी उड़ गई। गुड मॉर्निंग। कंचन आबी को देख रहे हैं यहाँ पर सारे लोग। दैट इज द मेन रीजन कि आपको टिकना नहीं चाहिए। बिना टिके मीटिंग लिया करो, ये सबसे बड़ा रीजन है। ठीक है, जब भी कोई बोलेगा मैं अगले महीने कर दूंगा तो आप उससे पूछो अगले महीने कैसे कर दोगे।
आपको कैसे पता अगले महीने तक आपके पास पैसा आ जाएगा? इस तरीके के क्वेश्चन पूछो और फाइनल आप कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओ। सर वो बोलते हैं तो फिर भी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए बोल रहे हैं। आप तो फिर भी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए बोल रहे हो। अगर कोई बाई चांस बोले ना कि प्रोडक्ट क्यों परचेज करवा रहे हो हमसे, तो आप उससे कह दो आप सेल्स कर लो, आप प्रोडक्ट बेचो। इफ यू डू नॉट वांट टू मल्टीप्लाई योर बिजनेस, अगर आपको मल्टीप्लीकेशन में खेलना है तो आपको स्लो ट्रैक फास्ट ट्रैक में से चुनना पड़ेगा। बट अगर आपको मल्टीप्लीकेशन में नहीं खेलना, आपको खुद काम करना है, तो आप प्रोडक्ट सेलिंग पे चले जाओ। सर अगर सामने वाला पूछे 2cc अगर नहीं किया तब भी वर्क स्टार्ट हो सकता है, यस यू कैन स्टार्ट योर वर्क। बंदा बोलता है अपनी आईडी से बिलिंग करूंगा 6,000 की, फिर क्या करें? आपको नहीं पता फिर क्या करें। अगर बंदा कह रहा है 6,000 रुपए की बिलिंग अपनी आईडी से करेगा, तो आपको पता है फिर क्या करें। सर पैसे नहीं है, फ्रेंड्स ज्यादा नहीं है, मम्मी पापा को बता नहीं सकता, अच्छा बच्चा और आज्ञाकारी बच्चा काम कर जाएगा यहाँ पर। सर अगर पूछे कि स्लो से स्टार्ट करता हूं तो कितना अमाउंट आएगा, डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग काम करते हो तो 10 से 15 हजार रुपये आएगा। काम क्या है मैंने बता दिया, 100 लोगों को किस तरीके से बिजनेस दिखाना है। 100 लोगों को, आपको कुछ नहीं करना, 100 लोगों को बिजनेस दिखाना है बस। सर प्री फॉलो में पर्सन बिजी होते हैं और कॉल पिक नहीं करते, और बिजी होते हैं और सेशन साइड अटेंड करते हैं, तो प्री फॉलो अप कैसे करें? मैंने कल बताया था कि अगर आपका प्री फॉलो अप ना हो तो डे 2 अटेंड मत करवाना, ये करें। सर अगर वो पूछे स्लो ट्रैक हो गया भाई, सर घर वालों से पूछ कर बताऊंगा। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें घर वालों से पूछ के कोई बिजनेस करना चाहिए। वैसे आपके घर वाले क्या करते हैं, आपके पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, फिर उससे पूछना कि अगर मम्मी से आप पापा के बिजनेस की नॉलेज लो और पापा से किचन की नॉलेज लो, तो क्या वो दे पाएंगे? आंसर इज नो। वैसे ही आपके घर में क्या आपके घर वालों ने कभी भी ये बिजनेस करा है, तो वो नॉलेज दे पाएंगे? आपको पापा को बताना है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारी ट्रेनिंग अटेंड करवा दो। वरना बोलो कि आप पापा को इस तरीके से बिजनेस समझाओ, कंपनी के बारे में बताओ, वर्किंग प्रोसीजर बताओ, उसके बाद अगर कोई डाउट आता तो मेरे से बात करवा लेना। सर पहले पैसे क्यों नहीं बताया, पहले पैसा क्यों नहीं बताया? हमने आपको दोनों ऑप्शन दिए थे, जहां से आप विद इन्वेस्टमेंट और विदाउट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं करंट में भी आपको दोनों ऑप्शन दे रहा हूँ। अगर आपको पैसे नहीं लगाने तो सेल्स कर लो। फोन पे नंबर, फोन पे सेंड कर दो, 100 रुपये डाल देती हूँ। लिखो 6268637590, 6268637590। जो इंसान कह रहा है 100 रुपये डाल दे, वही डाल दो, हम मना नहीं करेंगे। पैसे को कभी मना करने वाला पागल है। और फिर भी नंबर ना समझ में आए तो ग्रुप में से निकाल लेना, हर ग्रुप में मिल जाएगा। एक बंदी बोल रही है मैंने वीडियोस देख ली और आगे भी पैसा लगेंगे, मतलब मैंने वीडियोस देख ली और आगे भी पैसा लगेगा। उससे एक ही बात बोलना कि मैंने 3 प्रोसेस बताए हैं, आप किसी भी प्रोसेस से स्टार्ट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और ऐसी कुछ नहीं है कि आगे भी पैसा लगेगा। अगर लगता तो हम बता देते, और अगर ऐसे ही करना होता तो ये फ्रॉड में आता है, और फ्रॉड हम शायद करते नहीं है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। सर वो पूछे कि स्लो से, अबे भाई कितने बार है, घर वालों से पूछ के बताऊंगा। अगर वो पूछे, अबे भाई एक ही डाउट कितने बार पूछते हो? 500 देने के बाद 2 दिन अरेंज किया उसने, फिर वापस मांगने लगा कि अब नहीं हो रहे अरेंज। देखो भाई, आपसे बंदे पैसे रिटर्न वापस तब मांगते हैं जब आप उनको बहुत ज्यादा टाइम दे देते हो। होल्डिंग भी वो वापस मांग लेते हैं। तो ज्यादा टाइम मत दो, बिल्कुल भी मत दो ज्यादा टाइम, ठीक है? सर आपने डायरेक्ट 6,000 के लिए ही पर्सन को मनी सॉल्यूशन दिया, बट अगर हम 2,000 की होल्डिंग के लिए कैसे पिच करें? जैसे देखो भाई, अगर कोई बंदा कहता है कि सर पैसे नहीं हो रहे, दिक्कत है, ये है वो है, तब कह दो ना कि भाई 2,000 रुपये दे दे, मैं स्लॉट बुक करवा देता हूँ। तो ये ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर। सर इंडस्ट्री डजंट फॉर मी बोलते हैं, अच्छा ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है ये बोलते हैं, तो आप उनसे पूछ लेना आपको कैसे लगता है कि ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है, और बड़ी जल्दी पता चल गया। अगर फ्री में होता तो ये इंडस्ट्री आपके लिए थी। भाई बहुत है, बहुत है, एंड एंड खत्म करते हैं।
डाउट सेशन अलग कर देंगे एक आध, कभी कभार कोई डाउट सेशन कर देंगे। समझ में आया? फॉलो अप एंड है, चलो क्लोजिंग कर देते हैं, रिकॉर्डिंग कर देते हैं ऑफ।